अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी जो वीडियो है कोई आम वीडियो नहीं है जिस तरह से मैं पहले बनाया करता था। ये एक डाउट सेशन है जो कि यूट्यूब के जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उनकी तरफ से पूछा गया है और बहुत बार पूछा जाता है, लेकिन उनका जवाब मैं कमेंट में ही देता हूँ या फिर कोई न्यू वीडियो आती है तो उस टॉपिक पे मैं वीडियो बना देता हूँ। तो ऐसे तो बहुत सारे सवाल हैं जिसके जवाब पेंडिंग पड़े थे और मुझे ये लगता है कि उनका अगर मुझे जवाब देना तो मुझे एक एक टॉपिक को कवर अगर मैं करने लगा एक एक वीडियो में तो नहीं दिया जाएगा। इसीलिए मैंने अपने हिसाब से ये सोचा कि एक डाउट सेशन बना देते हैं फ्री में और एवरी मंथ के एंड पर उसको ले आया करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट तो मैं एक चीज़ यहाँ पर आपको कहना चाहूँगा, क्योंकि डाउट सेशन है और बहुत सारे सवालों के जवाब ऑलरेडी मैंने देने हैं। 23 कमेंट थे जो मेरी पोस्ट के नीचे मुझे मिले हैं और वो मैंने सारे उठा लिए हैं। आज 26 अप्रैल 2025 है, उसके हिसाब से मैंने इसके बाद जो भी उस कमेंट पोस्ट के नीचे कमेंट आएगा वो इस वीडियो में नहीं मिलेगा आपको, और वो ये चीज़ मैंने ऑलरेडी बता दी है चैनल पर भी। सबसे पहले जो चीज़ आपका मैं एक डाउट क्लियर करना चाहूँगा यहाँ पर, वो बहुत ज़रूरी है। मैं बहुत बार पहले भी वीडियो में कह चुका हूँ लेकिन लोग सुनते नहीं है, तो फिर मैंने कहना छोड़ दिया है, लेकिन यहाँ ज़रूर कहूँगा जो ट्रेडिंग है वो मैं आपको सही बता रहा हूँ किसी ऐसे इंसान के लिए नहीं बनी जिसके पास वसाइल और ज़राए सही से ना हो, जिसका बैकग्राउंड पीछे से मजबूत ना हो। ये ऐसी चीज़ है जिसमें आपको कामयाब होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। मैं आपको डिमोटिवेट कर रहा हूँ, ये आप पहले सुन ले। अगर आपको ये लग रहा है कि मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा, मैं आपको हकीकत से बिल्कुल आगाह करूंगा यहाँ पर, क्योंकि मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ। आपको अगर इख्तलाफ है आपने फिर भी करनी है, ज़रूर करें, लेकिन मैं अपनी बात कहकर जाऊंगा, अदरवाइज मैं आगे नहीं जाऊंगा। अगर आपको स्किप करना है वो आप करो ज़रूर, लेकिन मैं अपनी बात यहाँ पर करूंगा। अगर आपके पास इतने वसाइल और ज़राए नहीं है कि आप उन चीज़ों को मैनेज कर सको, आप उतना लॉस बर्दाश्त कर सको और कुछ साल के लिए लॉस बर्दाश्त कर सको और अपनी लर्निंग के ऊपर पैसे ज़ाया करो, ये चीज़ें अगर आपके पास नहीं है तो आपको ट्रेडिंग से दूर रहना चाहिए। ये इसकी सबसे बड़ी सच्चाई है। ये मार्केट दुनिया की सबसे रिस्की मार्केट है, जिसके अंदर पैसा लगाने का मतलब ये है कि आप जब पैसा लगाते हो तो पैसा निकालना बड़ा मुश्किल है। लोगों को लगता है ये इजी मनी है, लेकिन ये इजी उजी मनी कोई नहीं है। आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, इधर से पैसा निकालना किसी कारोबार से पैसा निकालने जैसा नहीं है। पैसा निकालना बहुत मुश्किल है यहाँ पर। अगर आप किसी और चीज में इन्वेस्ट करते हो, कोई रेस्टोरेंट बनाते हो, हो सकता है आपको लग रहा हो कि मैं आपके पास तो बस 10,000 या 30,000 है, यानी 30,000 पाकिस्तानी $100 और इंडियन 10,000 यानी $100, तो कोई रेस्टोरेंट थोड़ी बना सकता है। ये सिर्फ आपकी सोच है। लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा है और बहुत पैसा उन्होंने अकाउंटों में डाला हुआ है और वो लगा रहे हैं और ये समझ रहे हैं कि ये एक इजी मनी है जिससे वो 20 से 30% एवरी मंथ निकाल सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। ट्रेडिंग में एक रूल बनाया गया था जो कि इंडिया में जो सेबी है उनकी भी तरफ से एक पॉम्फलेट जारी हुआ था, या आप उसको आर्टिकल कह लो, आर्टिकल जारी हुआ था। उन्होंने कहा कि ट्रेडिंग में 2 साल तक जितने भी ट्रेडर होते हैं वो 95% उसमें से जो तादाद होती है वो खत्म हो जाती है, वो ट्रेडिंग की तरफ दोबारा नहीं आएगी। लेकिन जो 5% लोग बचते हैं फिर उनको 3 साल मजीद सर्वाइव करना पड़ता है और कई 5 साल लगते हैं उनको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में। तो अगर आपके पास इतना टाइम है और अगर आप न्यू आए हो तो आप ट्रेडर तब बनोगे। और अगर आप मान लो डायरेक्ट आईसीटी के ऊपर आए हो जो कि अब तक का एडवांस कॉन्सेप्ट मानना जाता है, हो सकता है इससे भी एडवांस हो लेकिन मेरे समझ में नहीं है, तब भी आपको कम से कम 2 साल चाहिए, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट, फिर मनी मैनेजमेंट और साइकोलॉजी, और ये तो बहुत बड़ी गेम है। अगर आपको ये लगता है किसी वीडियो से सोल्व हो जाने वाली है, कभी भी नहीं ऐसा होता। और जब तक आप अपनी ट्रेड में प्रॉफिट नहीं कमाओगे, आप अपना अकाउंट प्रॉफिट में नहीं लाओगे, तो आप प्रॉफिटेबल हो ही नहीं सकते। और जब आप प्रॉफिटेबल नहीं हो तो साइकोलॉजी कहाँ से ठीक हो जाएगी? कभी भी नहीं होगी। तो मैं यहाँ पर अगर थोड़ा सा सख्त लहजा इस्तेमाल कर रहा हूँ तो आपने उसको इग्नोर करना है। मेरी बात की नोयत को आप समझो, मैं आपका बुरा नहीं चाहता, आपका भला ही चाहता हूँ। अगर मैं इस प्लेटफॉर्म के जरिए मान लो ये वीडियो 1,000 व्यूज तक जाती है, जो कि मेरी एक एवरेज वीडियो जाती है, कम से कम मुझे 1,000 व्यूज आने हैं, तो 1,000 लोग मुझे सुन रहे हैं और मैं समझता हूँ मेरे ऊपर इस चीज की कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। मेरी निकली हुई एक एक बात 1,000 लोग जो सुन रहे हैं, हो सकता है उसमें से 10% लोग उसको अपने दिल पे ले जाएंगे, यानी कि वो उसको बिल्कुल ही हकीकत जान लेंगे और उस चीज को मुसलसल फॉलो करेंगे। तो मैं ऐसी बात क्यों कहूँ जिससे लोगों को मिस गाइडेंस हो? मुझे सही गाइड करना है लोगों को, और इसीलिए मैं अपने जुबान से वही बात निकालता हूँ और कोशिश करता हूँ वही बात निकालने की जो लोगों को सही गाइड कर सके। और जो मेरे पास अपना 7 साल का एक्सपीरियंस है ट्रेडिंग में, मैं आपसे वही शेयर करता हूँ। ट्रेडिंग में कामयाब होने के लिए आपको 4 से 5 साल लगते हैं, और अगर आपके पास इतना बैकअप है और आप सीख सकते हो, तब आप इस तरह से ट्रेडिंग में उतर जाओ। कुछ लोग कहेंगे हमारे पास फंडेड अकाउंट्स है, ठीक है, मैं कब कह रहा हूँ नहीं होने चाहिए, आप उससे सीखो, लर्निंग करो, पैसा तो लग रहा है, टाइम तो जाया हो रहा है। तो आपने सबसे पहले तो ये ध्यान में रखना, कोई बंदा नौकरी नहीं छोड़ता था ट्रेडिंग के लिए।
जिन लोगों ने ये माइंड बना रखा है ना, वो ट्रेडिंग से प्रॉफिटेबल होकर नौकरी छोड़ देंगे। नौकरी नहीं छूटा करती होती ऐसे, आपने एक पैसिव इनकम जनरेट करनी है और वो ट्रेडिंग से निकल ही जाती है जब आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाते हो। तब तक कुछ लोग देखो शादीशुदा भी होंगे, कुछ लोगों के बड़े मामलात है, आपको ही खुद समझना पड़ेगा कि आप इतनी बड़ी जिम्मेदारी से मुंह नहीं फेर सकते जो आपके घर की जिम्मेदारी है, आपके बीवी बच्चों की जिम्मेदारी है। या चलो आप शादीशुदा नहीं हो, आपके माँ बाप की भी जिम्मेदारी है ना आपके ऊपर, आपके बहनों की हो सकती है जिम्मेदारी। तो आपने यार ये खुद ऑब्जर्व करना है। ट्रेडिंग में आप तब उतरो जब आपके पता हो कि आप इतना सर्वाइव कर सकते हो कि ये एक ऐसी अमाउंट है जिसके डूब जाने से ही मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलते हैं आगे। सबसे पहले जो हमारे पास यहाँ पे कमेंट आया था, वो भाई ने कहा था उबैद खान, उनका ये कहना है कि सर मुझे ब्रेकर ब्लॉक सिखाना है आपने। वैसे मैंने उनको कमेंट भी शायद किया था, यहाँ पे तो नहीं शो रहा, किसी और वीडियो में शायद किया होगा। ब्रेकर ब्लॉक के ऊपर मैंने बारहा मरतबा वीडियो बनाई हुई है और मैं कोशिश करता हूँ कि उसके ऊपर मैं वीडियो बनाता रहूँ। मेरे ख्याल में कोई 5-7 बार तो मैंने उस टॉपिक को कवर किया है, ब्रेकर ब्लॉक को, लेकिन यहाँ भी कवर करूंगा क्योंकि आपको पता है जाहिर है जब सिखाना है तो यहाँ पे ये कि जो क्वेश्चन लिया है उसका आंसर मैं यहाँ पर करूंगा। तो सबसे पहले आप एक चीज को समझो कि जब मार्केट हायर हाई हायर लो बना रही होती है तो मार्केट एक इस तरह से मूड में होती है, आप इसको कह सकते हो ये एक बुलिश ऑर्डर फ्लो है। अब क्या होता है कि मार्केट ना इस पॉइंट पर एक ना एफईजी मान लो क्रिएट कर गई है। उसके बाद होता क्या है, अब मैं आपको 2 तरह के ब्रेकर समझाऊंगा, आपने दोनों को ही फॉलो करना है। ये 2 तरह से होते हैं, एक लोअर टाइम फ्रेम पे भी ब्रेकर होता है, एक लोअर टाइम फ्रेम का ब्रेकर होता जरूर है लेकिन वो ब्रेकर इस तरह से नहीं बना होता, वो मैं समझाता हूँ। सबसे पहले जी आपका समझ लो ये लोअर टाइम फ्रेम ही है। मार्केट क्या करता है, इस एफवीजी में आने से पहले मार्केट इसको ब्रेक कर देता है और इस तरह से बाय चला जाता है। अब आप एक चीज को ध्यान दो कि एक स्विंग हाई इस पॉइंट पे यहाँ पर खड़ा था और ये एक स्विंग हाई यहाँ पर आपको नीचे दिख रहा है। मार्केट क्या करता है, जब ये स्विंग हाई को उड़ाता है तो अगर तो मार्केट वापस ऊपर इसी तरह ही चला जाता तो आपका ये पॉइंट जो था वो ब्रेकर का एरिया नहीं बनता, इधर वो होता है ब्रेकर। मैं आपको चार्ट पे भी जाके समझा दूंगा, तो वो यहाँ पर होता ब्रेकर। अब ये क्या बन गया, आपका एक मिटिगेशन ब्लॉक का टाइप का यहाँ पर सीन क्रिएट हो गया कि मार्केट ने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, देन इसी को सपोर्ट बना के मार्केट दोबारा ऊपर चला गया। मैं प्राइस एक्शन नहीं समझा रहा, मतलब समझाने के लिए चीज की है। लेकिन अगर मार्केट एक काम ये करे, मार्केट दोबारा नीचे आए, इस स्विंग हाई को उड़ाने के बाद ये वाला स्विंग लो भी उड़ा दे, और ये एफईजी की बात अभी नहीं हो रही, मान लो ये ना, मान लो ये यहाँ नहीं भी होती तो भी फर्क नहीं पड़ना था। मार्केट क्या कर रही है, इस स्विंग हाई को उड़ाने के बाद इस स्विंग लो को भी उड़ा रही है, देन मार्केट इस हाई को ब्रेक करते इस तरह से। तब क्या होगा, आपके पास जो एरिया यहाँ पर बनेगा, ये वाला एरिया, ये आपके पास एक ऑर्डर ब्लॉक की तरह काम करेगा। अब मैं बताता हूँ, इस चीज को आपने हिला लो यहाँ से, आपको पता है अब ये पूरे का पूरा एरिया आपके पास एक ऑर्डर ब्लॉक है। यहाँ पर जो हमारे पास कंसेक्टिव कैंडल्स होती हैं और मार्केट इससे बाय जाता है। अब एक चीज आप और यहाँ पर ध्यान दो कि ये जो आपका एरिया था ये तो था ब्रेकर ब्लॉक की वाली जो लैग थी, इसमें जो सेलिंग कैंडल्स आ गई। अगर मान लो वो कैंडल, ये जो आपके पास अब एरिया बच रहा है ना, ये वाला एरिया, ये आपके पास पूरे का पूरा एक ब्रेकर ब्लॉक है, बशर्त ये कि यहाँ पर कंसेक्टिव बुलिश कैंडल्स मौजूद हो, तो ये आपका पूरा ब्रेकर है। मान लो आपके पास ये कंसेक्टिव कैंडल यहाँ तक पूरी मौजूद नहीं थी, वो यहाँ से शुरू हो रही थी और यहाँ तक गई एक कैंडल थी, उसके बाद ये सारी यहाँ पर सेलिंग कैंडल्स थी, तो आपके पास ये ब्रेकर है। अभी मैं आपको यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट बता दूंगा जिससे आपकी और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, सुनते रहना। जब मार्केट ने ये लैग क्रिएट की इस स्विंग लो को उड़ाने से पहले, अगर मान लो यहाँ पर भी कोई कैंडल एक बुलिश की बन जाती, मतलब मार्केट कुछ ऐसा कर देती, मैं ये हटाता हूँ और ये वाली लैग भी हटा ही देता हूँ, मार्केट क्या करता, यहाँ से आता और ये जो नीचे वाली लैग है इसको उड़ाने से पहले यहाँ पर एक बुलिश कैंडल क्रिएट कर देता। अब वो एक होती है 2 होती, वो ध्यान में रख लेना आप खुद ही, एक होती है 2 होती, और देन इस स्विंग लो को उड़ाता और इस एफवीजी जो है यहाँ पर पहले मैंने नीचे बनाई थी उसको ब्रेक कर देता। तो आपके पास ये एरिया बन जाने के बाद ब्रेकर कहाँ पर होता, फिर आपका ये कंसेक्टिव कैंडल ब्रेकर होती। अब एक होती है 2 होती हैं, जितनी भी कैंडल्स होती। अब ये ब्रेकर क्यों है आपको मैं बता दूं, ये जो आप स्विंग हाई उड़ने के बाद स्विंग लो उड़ने से पहले आपके पास यहाँ पर सेलिंग कैंडल थी, ये 2 सेलिंग कैंडल यहाँ, एक बुलिश कैंडल यहाँ और 2 सेलिंग कैंडल यहाँ, मिसाल ले लो। तो आपके पास ये स्विंग लो उड़ने से पहले पहले जो एक मुखालिफ कैंडल, यानी कि इस सेलिंग लैग के अंदर बुलिश कैंडल जो बनी थी, मुखालिफ कैंडल होगी ना एक तरह से, मतलब मुखालिफ कैंडल के मतलब है एक सेपरेट कलर की कैंडल बन गई, ये सारी सेलिंग कैंडल थी, ये एक बुलिश कैंडल बनी तो ये हरी थी। तो मार्केट ने इसको ब्रेकर बनाना था, और अगर मार्केट सेम इसी पॉइंट पर वापस आता है और यहाँ से रिजेक्शन लेता है तो आपकी ये होती है ब्रेकर की एंट्री। अब उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी, इसको मैं हटा देता हूँ। अब हम मान ले किसी लैग के अंदर देख लेते हैं। मैं यहाँ पर एक आपको मिसाल देता हूँ, जैसे कि समझो कि मार्केट ने, अच्छा ये आप छोटे टाइम फ्रेम पे होगा सारा कुछ, ये ध्यान में रखना है। अभी मैं एक एंट्री के तरीका बता रहा हूँ, अभी मैं दूसरी वाली भी वो आपको जो एग्जांपल है वो बताता हूँ। ये आ गया, पहले मार्केट ने क्या किया, बाय जब गया तो एक स्विंग हाई उड़ाया, देन मार्केट के पास यहाँ पर एक स्विंग लो था,
अच्छा, ये भी स्विंग लो ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, वैसे ये ज्यादा वैलिड है। मिसाल ले लो, ये आपका स्विंग लो था, अब ये जो आपका स्विंग लो था मार्केट ने इस लैग ने उड़ाया है, ये वाली लैग ने सेल की जितनी भी कैंडलें थी, तो आपके पास, अब सुन लेना, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके पास ये जो लैग बनी थी ये एक तरह का ऑर्डर ब्लॉक थी, जिसको मैं यहाँ पर जब मार्केट ने इसको ब्रेक किया तो हो सकता है कि यहाँ से इसको रीटेस्ट करके गया हो, लेकिन बहरहाल यहाँ इसको रीटेस्ट नहीं करके गया, इस वाली एफईजी को फिल करके चला गया। अब मेरी बात सुन लेना, आपने इस चीज को ही फोकस करना, आपने फोकस ये करना है आपका यहाँ पे ब्रेकर कौन सा है। देखो मैंने जैसे कहा था कि ये जो स्विंग लो था इसके उड़ने से पहले जो लैग उसको उड़ा रही है, उसमें जो मुखालिफ कैंडल होगी वो आपका ब्रेकर होगी। आपको पता है यहाँ पर एक ही मुखालिफ कैंडल है और वो ये वाली ग्रीन कैंडल है, मैं यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा करता हूँ इसे, ये आपका यहाँ पर एक ब्रेकर का काम कर रही है ये वाली कैंडल, और ये एक कंसेक्टिव कैंडल के साथ साथ ये एक इंडिविजुअल कैंडल है जिसने इसका लो स्वीप किया है, इसका मतलब ये एक सेपरेट कैंडल है बकायदा। ये वाली ग्रीन कैंडल मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ये वाली जो ग्रीन कैंडल आप देख रहे हो ये आपका ब्रेकर है। अच्छा मान लो अगर ये कैंडल यहाँ पर ना होती और ये कुछ इस तरह से बन जाता, तो ये कैंडल तो ग्रीन इसके अंदर आ गई थी, अब ये आपका ब्रेकर नहीं होता, अब आपका ब्रेकर होता ये कंसेक्टिव कैंडल सारी के सारी, बॉडी टू बॉडी ब्रेकर ब्लॉक, बॉडी टू बॉडी होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप इसको मार्क करते, अब आपका ये ब्रेकर होता। अब क्योंकि ये कैंडल इंडिविजुअल है, कैसे इंडिविजुअल है मैं समझा देता हूँ, मैं इसको हटाता हूँ। इस कैंडल ने आप देखो प्रीवियस, इस वाली कैंडल ने इस प्रीवियस कैंडल का लो स्वीप कर रखा है, इसका मतलब ये एक इंडिविजुअल कैंडल है जो कि एक कैंडल होने की अहमियत रखती है। तो इस कंडीशन में आपका जो ब्रेकर होगा वो यही कैंडल होगी। तो जैसे ही मार्केट ने इसको यहाँ पर आप ये देखो कि ब्रेक किया है, इस पॉइंट को इस वाली कैंडल ने यहाँ पर ब्रेक किया हुआ है, तो मार्केट सेम इसी पॉइंट को दोबारा ट्रेड करके बाय गया हुआ है यहाँ पर। बहरहाल ये एंट्री ऐसे नहीं होती, ये भी मैं आपको बता दूं, ये आपका यहाँ पर ये वाली कैंडल ब्रेकर और ये ब्रेकर की एंट्री भी नहीं है, यहाँ पर सबसे ज्यादा समझाने की बात जरूरी ये थी। तो यहाँ तक मुझे उम्मीद है आपको ना ये एक चीज समझ आई होगी। अब यही एग्जाम्पल ना यहाँ पर ये ब्रेकर थी, अब यही एग्जाम्पल अगर हम अपने आप ही एक छोटे टाइम फ्रेम पर अप्लाई कर देते हैं तो उसकी मिसाल हम कैसे ले सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको एक मिसाल दे देता हूँ छोटी सी, जैसे मान लो आपके पास ये एक लैग है और ये आप ये देख सकते हो मार्केट ने इस एफईजी में ट्रेड किया, ये 20 जनवरी 2025 की यहाँ पर नीचे टाइम आ रहा है। मैं यहाँ पर जाता हूँ 20 जनवरी 2025 को, एक मिनट सॉरी, सबसे पहले मैं इसको 1D से 1H पे शिफ्ट करूंगा जैसे कि हमारा रूल है। यहाँ पर मैं आके 20 जनवरी को सिलेक्ट करता हूँ, 20 जनवरी। अब ये हमारी वही D1 की एफईजी है जिसको मैंने H1 पे शिफ्ट किया था। आप यहाँ पर देखो जो आपका जो मार्केट स्ट्रक्चर जो शिफ्ट हुआ है वो कहाँ पर है। सबसे जो हमारा इंपॉर्टेंट जो बात थी वो था हमारा मार्केट जो स्ट्रक्चर शिफ्ट था वो इस पॉइंट पर था, क्योंकि इससे नीचे कोई और स्विंग लो बना नहीं है, सॉरी स्विंग हाई नहीं बना। और एक चीज, ये जो स्विंग बना है इससे पहले हमारे पास ये एक प्रॉपर स्विंग था जिसको मार्केट ने सेल साइड से उड़ाया था। ये सेल साइड उड़ाने के बाद जब मार्केट बाय साइड से उड़ाई है मार्केट ने जाके अपनी लैग, तो हमारे पास यहाँ पर ये जरूरी होता है कि हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है। आपके पास यहाँ पर ये जितनी भी कैंडल्स हैं ये वाली जिन्होंने इसको ब्रेक किया है नीचे जाके, ये आपकी पूरी के पूरा ऑर्डर ब्लॉक है। ये कैंडल क्यों ऑर्डर ब्लॉक नहीं है उसका एक रीजन सुन लो। ये कैंडल्स यहाँ पर आपको देख सकते हो, ये एक बुलिश कैंडल क्रिएट हो गई ये बीच में, तो अब ये आपकी ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये वाली 3 कैंडल ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। उसका एक रीजन ये है कि मार्केट ने स्विंग लो को उड़ाया जरूर है, अब आपका या तो ये 3 कैंडल ऑर्डर ब्लॉक है या तो ये 3 कैंडल ऑर्डर ब्लॉक है। तो जब मार्केट इसको ब्रेक कर रहा है तो इसी को टेस्ट करके वापस जा रहा है। अब सवाल ये आता है कि जैसे हमने पीछे देखा कि जब मैं इस ब्रेकर ब्लॉक को देख रहा हूं तो ये भी एक इंडिविजुअल कैंडल है, ठीक है। तो अब क्या लगता है आपको, ये ब्रेकर हो सकता है और ये आपका ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। क्यों? जिस लैग ने स्विंग लो को उड़ाया, जैसे मैंने पीछे समझाया था, मैं यहाँ पर दोबारा समझा देता हूँ। ये मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, वापस ऊपर गया, ये लैग ने नीचे आके स्विंग लो को उड़ाया। तो इस लैग ने जो स्विंग लो को उड़ाया है ना, इस स्विंग लो के उड़ने से पहले पहले इस लैग के अंदर कोई बुलिश कैंडल बन जाती। तो यहाँ पर आप देखो कि ये जो बुलिश कैंडल बनी है वो इस स्विंग लो के उड़ने के बाद बनी है। ये कैंडल ने उड़ा दिया है तो ये बाद में बनी है, तो इसकी इंपॉर्टेंस नहीं है। इस स्विंग लो के उड़ने से पहले पहले जो बुलिश कैंडल बनी है वो ये 3 है, वो कंसेक्टिव है बिल्कुल। तो ये जो 3 कैंडल है ये आपका ब्रेकर ब्लॉक है, ये वाली जो 3 बुलिश कैंडल है। अब इसमें से आप एक नहीं ले सकते, ये तीनों ही ब्रेकर ब्लॉक मानी जाएंगी और बॉडी से हम इसके एंटर करते हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा कि ब्रेकर ब्लॉक होता क्या है, और बड़े ही डिटेल से मैंने बताया है। ऑलमोस्ट ये बताने में मुझे 10 मिनट लग गए हैं जो मैं यहाँ पर रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, बाद में तो शायद कट लग के कम हो जाएगा टाइम। बहरहाल आपको समझ आ गई होगी कि ब्रेकर ब्लॉक हम किसे कहते हैं। अगर आपको ये चीज यहाँ पर समझ नहीं आई तो अल्लाह की कसम मैं आपको कहीं नहीं समझा सकता, मजाक से हट के कह रहा हूँ, बहुत ज्यादा डिटेल से समझाया है। अगर आपने दोबारा ये अगर कोई कंफ्यूजन रह गई फिर आप अगर दोबारा देख लोगे ना तो आपको दोबारा समझ आ जाएगी। मैं यहाँ से ड्राइंगों को हटा देता हूँ और दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं।
हैं। अच्छा, जो दूसरे भाई हैं वो है ट्रेडिंग मास्टर 23। वो कह रहे हैं मैंने ये देखा है कि आईसीटी थ्योरी बेस्ट है, लेकिन ये टाइम बहुत लेती है एंट्री के लिए, तो काफी टाइम चार्ट देखने के बाद एंट्री मिलती है। इसका जो आंसर है वो यही है कि आप क्या चाहते हो, मतलब जल्दी एंट्री मिल जाए, तो जल्दी एंट्री का यही तरीका कार है, बेस्ट तो है आईसीटी थ्योरी। मैंने आपको ये कहा था आपकी जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पर लिखनी है, आपने तो प्रॉब्लम तो नहीं लिखी हुई। मतलब ये कोई प्रॉब्लम थोड़ी है कि आप ये कह रहे हो एंट्री बहुत देर से मिलती है, इसका तो कोई हल नहीं है। आप इसका हल ये निकाल सकते हो, आप 15 मिनट के चार्ट को फॉलो करो और यानी कि उसके पीडीआरए मार्क कर लो, और इंट्राडे चार्ट जो है जिसको हम H4 के इंट्राडे बायस जो होते हैं, इस पे मैंने ऑलरेडी यूट्यूब के ऊपर अपनी वीडियो डाली हुई है, यूट्यूब पे वैसे भी पड़ी है इंट्राडे बायस के ऊपर, आप वो फॉलो कर सकते हो। 1, 5 और 9, 1 बजे 1 AM की कैंडल, 5 AM की कैंडल और 9 AM की कैंडलों के जो बायस होते हैं H4 के हवाले से, चाहे गोल्ड के हो चाहे करेंसी के हो, आप अगर उनको मार्क करते हो और वो बायस अगर आप ट्रेड करते हो M15 के पीडीआरए से 1 या 5 मिनट पे जो आप एंट्री लेना चाहो, तो आपको डेली एंट्री मिल सकती है। आप और मेरे सामने अगर आपको डेली एंट्री मिल जाती है तो बहुत अच्छी चीज़ है। अब ये जो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा समझा भी देता हूँ, तो क्योंकि बेहतर हो जाएगा आपको समझाने से। मैं ये कह रहा हूँ, आप ये देखो ये गोल्ड का चार्ट है, आप इसको 4H पे शिफ्ट करते हो। सबसे पहले आपने इससे ऊपर टाइम फ्रेम पे नहीं जाना, एक्यूरेसी की तो और बात ही नहीं है। यहाँ पर जो सबसे ज्यादा जरूरी है ना वो ये ध्यान आप में रहना चाहिए कि आपने बात की है मुझे एंट्री जल्दी चाहिए, अच्छी या बुरी की बात नहीं हो रही, एंट्री चाहिए ना। मैं आपको एक स्ट्रेटेजी बता देता हूँ, आपको एंट्रियां ज्यादा मिलेंगी लेकिन बेकार एक्यूरेसी भी नहीं होगी, ये ना समझना कोई बेकार बात मैंने आपको बता दी है, अच्छी एंट्रीज होंगी। ये आप देख सकते हो, ये 1 AM की नीचे कैंडल है, ये आप यहाँ पर ध्यान रखना है, नीचे 1, 5 एंड 9 UTC-4 का ये चार्ट है, ठीक है। और ये आप ये देख सकते हो, ये 1, 5 और ये 9 ये डेली होती हैं, 1, 5 और 9 और 1, 5 और 9 ये कैंडलें डेली बनती हैं। ये मैं गोल्ड के चार्ट पर आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ और ये डेली होती हैं। आप इसमें बायस को ट्रेड करते हो, बायस आपने कैसे जज करना है वो आपको ऑलरेडी मैंने यूट्यूब पे वीडियो बनाई हुई है। जैसे कि हम सिंपल मिसाल यहाँ पर दे रहे होते हैं कि जैसे ही मार्केट अगर इसके नीचे क्लोजिंग करेगी तो नेक्स्ट कैंडल के बायस सेल साइड पर होंगे, तो अगर तो वो आपके बायस होता है हमेशा ट्रेंड आपसे जज करते हो, बायस यानी कि आपसे जज कर सकते हो, वो आपके हक में आएंगे या नहीं आएंगे इस बात की गारंटी नहीं होती, वो आपने नैरेटिव और कॉन्टेक्स्ट के साथ जोड़ना होता है। आई होप यहाँ तक आपको बात समझ आई होगी। अब मेरी बात सुनो, अगर आपको ये चाहिए कि आप डेली ट्रेड करो तो आप H4 के चार्ट पर आओगे, डे 1 के चार्ट पर नहीं जाना है, H4 पे जाना है, क्योंकि आपकी एंट्री फिर मिस होगी। D1 के ऊपर तो आप उसके हिसाब से तो एक ही एंट्री ले सकोगे, अगर नहीं मिली तो आप फिर कहोगे यार मेरा पूरा दिन ज़ाया हो गया। मैंने आपको बिल्कुल जेन्युइन एग्जांपल दे रहा हूँ आपकी प्रॉब्लम के हिसाब से। आप एक चीज़ यहाँ पर नोट करो कि हमारे पास यहाँ पर ये 1 AM की कैंडल है, हम इसको मार्क करते हैं, इसको हमने कहाँ पे शिफ्ट करना है, ये 4H का चार्ट है, हम इसको अब सिर्फ मार्क कर लिया, एक ये 4 आवर का चार्ट, मैं इसको 15 मिनट पे शिफ्ट करता हूँ और सेम टाइम पर हम चले जाते हैं। ये रहा, ये एक वाली है ना, हाँ यही वाली। अब आप एक यहाँ पर चीज नोट करो बड़ी अच्छी, यहाँ पे चलो मुझे अब मेरी किस्मत मिल गई है, मैंने पहले ढूंढी नहीं थी, बाद टाइम ऐसा भी हो जाता है, और अगर ऐसी ट्रेड आपको मिल जाती है तो बेस्ट ही है। आपके पास ये 1 AM की कैंडल का लो है और ये 1 AM की कैंडल का हाई है। उसके बाद मार्केट क्या कर रहा है, ये आप देख रहे हो H1 का M15 का, सॉरी ये M15 का एक पीडीआरए है, यहाँ पर मार्केट उसको फिल नहीं कर रहा फिलहाल, तो आप यहाँ पर ट्रेड कैसे कर सकते हो। आपकी जो यहाँ पर ट्रेड बनती है जो बहुत ही ज्यादा, अगर आप इसकी डिटेल में जाओगे तो इसी तरह से समझ आ सकती है आपको। मार्केट क्या करती है, आप 5 AM की कैंडल को ट्रेड कर सकते हो जब मार्केट 1 AM की कैंडल का हाई या लो स्वीप करे, या फिर मार्केट 5 AM की कैंडल का हाई या लो स्वीप करे, 9 बजे वाली 9 AM की कैंडल को ट्रेड कर सकते हो। अब आपने इस कंडीशन में करना क्या है, ये देखो इस वाली कैंडल ने लो स्वीप किया, हाई स्वीप किया, ये 5 बजे की कैंडल यहाँ से स्टार्ट हो गई है, तो मैं इसको यहाँ पर मार्क कर लेता हूँ और 24 अप्रैल का चार्ट है। मैं एक मिनट पर आ जाता हूँ, उम्मीद है मुझे चार्ट मिल जाएगा। 24 अप्रैल, हाँ मिल गया। आप इसको बेशक 3 मिनट पे ले आओ, वो आपकी मर्जी है, मैं तो आपको जो बिल्कुल जेन्युइन बात होती है उसके हिसाब से समझाऊंगा। अब आप कह रहे हो आपको ट्रेड मिलना बड़ा मुश्किल है, तो आपको मैं ट्रेड का प्रॉब्लम यहाँ पे सोल्व कर देता हूँ कि मार्केट क्या कर रही है। 1 AM की कैंडल जो है ना उसका हाई स्वीप हो रहा है, 5 बजे की कैंडल कर रही है, और इसमें ना बास टाइम स्विंग हाई या स्विंग लो बन जाता है, जो मैंने पर्सनली नोट किया है। और आप इन्हें यहाँ पे भी एग्जाम्पल में देखा है 5 AM की कैंडल ने और 1 AM की कैंडल ने और 5 AM और 9 AM की कैंडल ने, जो 3 कैंडलें बनी है 4H की टाइम फ्रेम पर, वो स्विंग हाई या स्विंग लो बना रही है, फिलहाल वो स्विंग हाई बना रही है। तो ऐसी कंडीशन में हमारी एंट्री अच्छी होती है। अच्छा, अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे हमने ट्रेड करनी किस तरह से थी। आप ये चीज का ध्यान दो कि मार्केट में आपका जो MSS है यानी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है, वो इस पॉइंट पर जाकर हो रहा है जहां मार्केट अपनी कैंडल यहाँ पर ब्रेक कर रही है। ये आपका
अब ब्रेक हो गया। अब मार्केट क्योंकि इस पीडीआरए में नहीं पहुंची, तो आपका अगर ये स्वीप हो गया, स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहा है, तो ये टाइम के अंदर हो रहा होता है, तो आपके लिए यहाँ पर अच्छी एंट्री देखने को बाद टाइम मिल जाती है। अगर उसमें पहुंच जाती तो आपके पास डबल कंफर्मेशन थी और वो एंट्री थोड़ी ज्यादा वैलिड हो जाती और कम रिस्की होती। आई होप यहाँ तक आपको चीज समझ आई होगी। अच्छा, अब मार्केट जब अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट कर रही है नीचे, ये जो स्ट्रक्चर आपका यहाँ पर आगे शिफ्ट हो गया, अब आप एक चीज नोट करो, मार्केट ने ऊपर ये वाली जो एफईजी बनाई थी पहले ही, उसको फिल कर दिया। उसके बाद जो मार्केट ने एफईजी बनाई वो ये वाली थी, मार्केट ने इसको फिल कर दिया। कुछ लोग आपको यहाँ से ही बताएंगे कि आपने यहीं से एंटर हो जाना था जैसे ही मार्केट इसको फिल कर रही थी एफईजी को, और आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर आ जाना था और आप ट्रेड कर सकते थे 1/2-3, या जैसे हम इस लो को टारगेट कर सकते हैं जो पे हमारे पास 1 AM की कैंडल का लो है, यहाँ पर आपको 1/3 मिला। लेकिन ये एंट्री वैलिड नहीं होती, मैं आपको समझाता हूँ। ऐसी एंट्री आप ले भी नहीं सकते, ये इतनी तेज एंट्री होती है। और ये आपका देखो टारगेट भी नहीं हिट करेगी, ये पहले आपका पहले स्टॉप लॉस खाएगी, फिर आपका टारगेट हिट करेगी नीचे आके। तो ऐसी एंट्रियां नहीं हुआ करती होती। अब मैं आपको बिल्कुल सही तरीका बताता हूँ जो आपकी एंट्री बनती है यहाँ पर, क्योंकि आप स्कैल्पिंग करोगे तो आपने ध्यान रखना कि आपके पास इतने पॉइंट नहीं होते स्कैल्पिंग करने के लिए कि आप बिल्कुल बेफिक्र होकर खेल जाओ। अब मार्केट ने जब इस पूरे एरिया में से कोई एक ऐसी एफईजी नहीं बची जिसको फिल ना किया हो, अब ऐसी कंडीशन में हम ट्रेड करें तो करें कहां से? ऐसी कंडीशन में हमारे पास जो आखिरी जो ट्रेड बचती है वो ये बचती है कि जैसे ये आप देख सकते हो यहाँ पर ये हमारे पास एक एफईजी है जिसको मैं ब्रेक आवे गैप बोलता हूँ। आपने इससे एंटर किया और आपकी ये वाला एरिया था, ये सारी की सारी आपके पास इंड्यूसमेंट थी मार्केट में कि मार्केट इसको उड़ा के इसके ऊपर से एंटर है। अब ये आपने यहाँ से एंटर किया और आप अपने इस स्विंग के ऊपर स्टॉप लॉस डाल सकते हो। तो अगर तो आप इस स्विंग के ऊपर स्टॉप लॉस डाल देते तो आपका एसएल सेफ हो जाता और आप यहाँ पर इस स्विंग लो तक टारगेट करोगे, ये आप 1/2 फॉलो करोगे। फिलहाल यहाँ पर आपकी जो ट्रेड है वो एसएल हिट कर गई है। अब दूसरी चीज मैं आपको ना सारी चीजें बड़ी डिटेल से समझा रहा हूँ। ये चीज आपकी यहाँ पर हो गई। अब आपका ये तो ट्रेड कर गई स्टॉप लॉस हिट। अब जब मार्केट ने 5 AM की कैंडल का हाई उड़ा रहा था तो वो 9 AM की कैंडल ये पड़ी है, यहाँ से भी नहीं बनना स्टार्ट हुई, वो तो यहाँ से बनना स्टार्ट हुई है। तो मार्केट ने अब 1 AM की कैंडलों के ये जो हाईज वगैरह थे वो प्रॉपर उड़ा रखे थे, तब हम दूसरे तरीके से भी अपनी ट्रेड्स में एंटर कर सकते थे। वो कैसे कर सकते थे मैं यहाँ पर आपको जैसे समझा देता हूँ थोड़ा सा। आप यहाँ पर अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट इस पॉइंट पर नोट करोगे कि मार्केट ने सारी डे की लिक्विडिटी यहाँ से उठाई है। अब ये डे की लिक्विडिटी उठी कौन सी है, ये बड़ी जरूरी है। अब ये एंट्री और ट्रेडों से ज्यादा वैलिड है। वो कैसे है मैं समझा देता हूँ आपको। कुछ पहले मैंने एक एग्जांपल ऐसी दी जो कि बड़ी नॉर्मल थी वो चल रही थी। अब आप ये नोट करो, ये आपका लंदन का रेंज है। मार्केट ने लंदन की रेंज को स्वीप करके न्यूयॉर्क के सेशन के अंदर, ये न्यूयॉर्क किल जोन आपका स्टार्ट हो गया। यहाँ पर मार्केट ने इस न्यूयॉर्क के किल जोन के अंदर सारी के सारी लंदन की लिक्विडिटी साफ की है और अब स्ट्रक्चर अपना शिफ्ट किया है दोबारा। तो जब मार्केट ने अब अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है, मैं यहाँ पर ये जो इंडिकेटर्स को फिलहाल के लिए क्लोज कर देता हूँ ताकि आपको समझा सकूं और ये हटा देता हूँ डिलीट। अब हम ये देखते हैं कि हमें यहाँ पर कैसे ट्रेड कर सकते थे, क्योंकि हमने ट्रेड तो करनी है। अब अगर मान लो ऐसा लग भी गया है तो आपने जैसे ले लिया था, तो तरीके तो बहुत सारे होते हैं कि आप लंदन स्वीप होने के ऊपर ट्रेड कर सकते हो या इस तरह से जो भी आप कर सकते हो। लंदन स्वीप होने पर ट्रेड कर सकते हो, न्यूयॉर्क स्वीप होने पर ट्रेड कर सकते हो, एशिया स्वीप होने पर ट्रेड कर सकते हो। एंट्रियों के तरीके बहुत सारे होते हैं। आपने सिटी के अंदर थोड़ा सा ये समझ लिया, आप जब स्ट्रिक्ट ट्रेडिंग करते हो फिर तो इस तरह के आप रूल फॉलो नहीं कर सकते। मार्केट में स्ट्रक्चर शिफ्ट होने से पहले मार्केट के पास ये एक एफएजी थी जिसको मार्केट ने फिल कर दिया। आपके पास ये एक ब्रेकअवे गैप था जो मार्केट ने फिल नहीं किया, ये एक ब्रेकअवे गैप था जो मार्केट ने फिल नहीं किया, ठीक है। और इसी के साथ साथ मार्केट में एक ये ब्रेकअवे गैप था जिसको मार्केट फिल करके बाय गया है। तो अब जब आपने एंटर करना था मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने पे, आपने मान लो इस एफईजी सेट एंटर कर लिया, ठीक है। मैं इसको यहाँ पर थोड़ी सी इसके साथ तबाजमाई करता हूँ और मैं इसको यहाँ पर ना 5 मिनट पे एक बार शिफ्ट करता हूँ। 5:24 तरीके कैंडल को निकालता हूँ और यहाँ पर मैं आता हूँ और मैं यहाँ पर आपको एक चीज दिखा देता हूँ कि आप यहाँ पर ना एक चीज ये नोट करोगे कि एक यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक विद एफईजी इस पॉइंट पर ना ओवरलैप में पड़ा है। बड़ी ही जरूरी होती है, बड़ी ही जरूरी। मैंने आपको ये बहुत बार समझाई है, ये ध्यान देना। अब यहाँ पर ना ये जो नीचे वाली एफईजी है वो HM5 की एफईजी के साथ ओवरलैप नहीं है, तो मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट नहीं दी, इससे ऊपर तक विक ले गया। मैं इसको डिलीट करता हूँ, बड़ा ही जरूरी है। यही तो मैं आपको बार बार बता रहा होता हूँ। आप ये देखो, ये ऊपर वाली जो एफईजी थी वो भी 5 मिनट की एफईजी के साथ ओवरलैप नहीं थी, वो 1 मिनट की वो वाला ब्रेकअवे। लेकिन ये जो ब्रेकअवे गैप था, ये जो नीचे पड़ा था, ये 5 मिनट के इस ब्रेकअवे गैप के साथ ओवरलैप में था। और ये एक आपको पता इंडिविजुअल कैंडल है, मैं इसको भी हटा देता हूँ, इससे भी कोई काम नहीं है। 1 मिनट वाली एफईजी हटाता हूँ और मैं यहाँ पर आपको कुछ नोट करवाता हूँ। आप ये नोट करो कि आपके पास यहाँ पर एक 5 मिनट का एक ब्रेकअवे गैप पड़ा था जिसको मार्केट फिल करने वापस आया ये वाली कैंडल पर। आपने इधर से इस कंडीशन में इस पॉइंट से एंटर करना था जो कि सबसे ज्यादा वैलिड था। और ये देखो आपकी कैंडल एंट्री हुई है और मार्केट बस वापस चली गई है। आप पहली तो एंट्री ये कर सकते थे और जैसे मैंने आपको कहा कि आप ये अपना मेरे ख्याल ये है लंदन का लो जिसको आप टारगेट कर सकते हो।
तो आप यहाँ पर 1/2 भी फॉलो कर सकते हो। वैसे लंदन का मेरे ख्याल लो यही वाला है जिसको आप टारगेट कर सकते हैं। दूसरा ये था आप 1 AM की कैंडल को नीचे तक टारगेट कर सकते थे, ये आपका दूसरा टारगेट था। सुन लो, अब मैं बात करता हूँ कि आप वैसे भी अगर इस चीज को फॉलो अप नहीं करते और किस तरह से आप फिर एंटर कर सकते हो अपनी ट्रेड में। मैं यहाँ पर आपको एक जनरल सी छोटी सी मिसाल देता हूँ। आपने जिस टाइम फ्रेम पर एंटर किया था ना, मैं यहाँ पर 1 मिनट पर आता हूँ दोबारा क्योंकि वो सबसे ज्यादा जरूरी था। मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और ये हमारे पास आ गया वही सेम चार्ट। जो आपका MSS वाली लैग है उस पर आप स्टैंडर्ड डेविएशन जो होती है मार्क करते हो। मैंने बहुत बार बताया, पता नहीं आपको क्यों नहीं मार्क करनी आती। 0 to 1, 1 ऊपर जाएगा, 0 नीचे आएगा क्योंकि माइनस की वैल्यू हमें नीचे चाहिए। और उसमें जो -2.5 होता है हम उसको टारगेट कर सकते हैं। आप ये देखो -2.5 तक ट्रेड यहाँ पर हमारी गई है और इस -2.5 में हमें 3.86 R रिस्क रिवार्ड रेशियो मिल गया, ऑलमोस्ट 1/4 के नजदीक थी और बिल्कुल जीरो ड्रा डाउन हम इसे बोलते हैं एंट्री। और आपका यहाँ पर स्विंग हाई के ऊपर स्टॉप लॉस आ गया। आई होप ये चीज यहाँ पर आपको बड़े ही अच्छे से समझ आई होगी। अब एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ, अगर मान लो आपकी एंट्री मिस हो जाती है और आपने देखा कि 5 मिनट के ऊपर वाली जो FEG या ब्रेकअवे गैप है वो फिल हो गया, मार्केट वहां नहीं जाएगी, तब आपने ऐसे ट्रेड करनी थी। आपके पास ये जो नीचे वाली FEG यहाँ पर बनी हुई थी या ब्रेकअवे गैप बना हुआ था, आप इससे एंटर करते, इस वाली स्विंग हाई के ऊपर स्टॉप लॉस डालते, देन भी आप -2.5 के नीचे वाले लेवल को टारगेट करते तो आपके वो 1/2.35 रिस्क रिवार्ड रेशियो बनता है। और एक जैसी ये इंट्राडे की जो ट्रेड है हमारे पास, इसके ऊपर 1/2 बहुत ज्यादा होता है, मतलब बहुत होता है। आई होप ये चीज आपको समझ आई होगी। अगर आपको ट्रेड नहीं मिल रही और ये आपके लिए एक परेशानी बन चुकी है तो मैं नहीं समझता कि इससे बेहतर आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है। आप 1, 5 और 9 जो कैंडल्स हैं, ये 1 AM, 5 AM, 9 AM की न्यूयॉर्क की कैंडल्स हैं, इनको थोड़ा सा बैक सर्च करो, इनकी चीजों में रिजल्ट देखो और आप ये देखो कि इनके जो स्विंग हाई और स्विंग लो जब बन रहे होते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा आपको अच्छी एंट्रीज करवाते हैं। मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं कह सकता। आई होप ये चीज आपको समझ आई होगी और हो सकता है, मुझे उम्मीद है आपकी ये प्रॉब्लम भी सोल्व हुई हो, क्योंकि जितनी डिटेल मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ मुझे नहीं लगता कि मैंने शायद जिंदगी में कभी अपनी किसी वीडियो में बताई होगी। यहाँ पर हमारे पास क्विज इज फॉर यू पूछ रहे हैं आपका 3rd बैच कब शुरू होगा। 3rd बैच जब शुरू होगा वो तो होना ही है, लेकिन जो हमारा जो 2nd बैच है वो हमारा शुरू हो गया है अभी 1 मई से 2025। अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप 30 अप्रैल तक जब मर्जी चाहो ज्वाइन कर सकते हो। और लोगों को बता देता हूँ, और इसके रिलेटेड जितनी भी हमारी वीडियोस हैं, ऑलमोस्ट 30 क्लासेस हैं जो कि रिकॉर्डेड है। डाउट सेशन होंगे सैटरडे संडे को रात के वक्त, पाकिस्तान टाइम, इंडियन टाइम, बांग्लादेश टाइम, वो तो सेम ही है। हिंदी के अंदर होंगे, हिंदी और उर्दू, यानी आप जो समझते हो ये वाली लैंग्वेज जो मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ इसी में होंगे। इंग्लिश मुझे नहीं आती तो मैं उसमें आपको सिखा भी नहीं सकता। और एक चीज ये, जितनी भी वहाँ पे जो क्लासेस होंगी और उसके अलावा 1 मंथ के हम लाइव ट्रेड करेंगे, या अगर आपको कोई भी डिटेल चाहिए ना वो हम मुझसे टेलीग्राम पे पूछ सकते हो, मैं आपको वहाँ पर बता दूंगा। और वो सारी चीजें मैंने ऑलरेडी अपने वैसे भी टेलीग्राम बैच में डाली हुई हैं। जो लोग पूछ के गए हुए हैं वो भी उनको तो बता दिया। अगर आप कोई ज्वाइन करना चाहते हो कोई भी न्यू, तो वो आप मुझसे टेलीग्राम पे आके जो भी आपको डिटेल चाहिए वो मैं आपको दे दूंगा, वहाँ पर आप पूछ सकते हो आकर। और जो 3rd बैच है वो अभी नहीं शुरू होने लगा, ऑलमोस्ट कहीं 1 जुलाई में जाके शुरू होगा। अच्छा, यहाँ पर जो चौथे नंबर पर हमारे पास जो क्वेश्चन आया, वकास अंसारी ID to IP, नॉलेज पूरा ले लिया है भाई आपकी यूट्यूब वीडियो से, बट कंफ्यूज हूँ अभी तक एंट्री कब और कैसे लेनी है। इतने ज्यादा मॉडल्स हैं और आते भी सब हैं, लेकिन ये पता नहीं लगता कि कौन सा यूज करना है, इसलिए बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूँ। काइंडली ऐसा कोई मॉडल मुझे बताएं जो हाई प्रोबेबिलिटी हो और उसका टाइम जोन भी ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ, मैं नहीं क्या, मुझे बताओ। मतलब ऐसी वीडियो बनाए कि जिसमें नॉलेज तो हो ICT का सब कुछ, लेकिन जब सेटअप पर बैठना है तो किस तरह से, किस टाइम फ्रेम में मार्केट को कैसे देखना है, फिर एंट्री कैसे करनी है, क्या चीजें देखनी है। आई होप आप समझ गए हो गया। हाँ, मैं समझ गया हूँ। देखो अभी मैंने जिस तरह अभी पिछली एंट्री का बताया हूँ, एंट्री देखो MSS के ऊपर ही होती है और MSS कोई ऐसी चीज नहीं है। मैं अभी क्योंकि MSS और फेक MSS के ऊपर भी एक क्वेश्चन है, वो मैं आप आगे चल के बता दूंगा। अगर आपको कोई ऐसा एंट्री सेटअप ट्रेड करना है जिसमें आप ये चाह रहे हो आपको एक्यूरेसी अच्छी मिले और आपको टाइम से कोई लेना देना ना हो, आप अगर इंट्राडे नहीं करना चाहते, तो आपके लिए मैंने ऑलरेडी 3 से 4 मॉडल यूट्यूब पे अपने चैनल पे डाले हुए हैं। देखो मॉडल बहुत सारे हैं, आपको ना एक खुद चूज करना होता है। कौन सा चूज कर सकते हो वो आपके ऊपर है। आप हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप वाली मेरी वीडियो देख सकते हो, उसमें जो आपको सेटअप मिलता है ट्रेड करने के लिए वो बहुत ही ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी होता है और बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट होता है। तो आप वो भी वाला मॉडल ट्रेड कर सकते हो, 1 शॉट 1 किल भी कर सकते हो, चाहो तो ट्विटर मॉडल ट्रेड कर सकते हो। सारा कुछ होता है, आपको खुद चुनना होता है कि आपके लिए कौन सा ज्यादा बेस्ट है। आप सिल्वर बुलेट से ट्रेड कर सकते हो, बहुत सारे तरीके। अभी आप ये देखो कि मैंने कितनी इजी तरीके से इंट्राडे सेटअप को ट्रेड करवा के दिखाया है पिछली क्वेश्चन के ऊपर, जब जो भाई ने मुझसे डाउट किया था। और उनका प्रॉब्लम क्या थी कि उनको
सीखा सारा कुछ है, लेकिन ट्रेड ही इतनी देर के बाद मिलते। तो मैंने उनको कहा कि इस तरीके पे आपको डेली 1 से 2 ट्रेड मिल जाएगी, आप वो करो, एक्यूरेसी भी अच्छी मिलेगी। अब देखो वहां पर अगर ये आपकी ट्रेड वहां पर स्टॉप लॉस हिट कर भी गई है, तो दूसरी जब आपको उससे ज्यादा वैल्यू ट्रेड मिलेगी, लंदन का जब स्वीप हुआ न्यूयॉर्क में, तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, तो 1 मिनट के ऊपर मैंने आपको ट्रेड करके दिखा दी, और वहां पर आपको 1/3.86 रिस्क रिवार्ड रेशियो देखने को मिला है। तो आपका वो लॉस भी रिकवर हो जाता है, प्रॉफिट भी हो जाता है, और ऐसी ट्रेड में आपको 50-60% एक्यूरेसी आसानी से मिलेगी। आप इस सेटअप को ट्रेड कर सकते हो। और जितने मैंने डिटेल से बता दिया, मुझे नहीं लगता और कोई इसमें चीज बची होगी। दूसरे नंबर पे ये निकलता कि लोगों का एमएसएस फेल हो जाता है। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, एमएसएस फेल होना कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, ये हमने सिर्फ अपने ऊपर सवार कर लिया है। एमएसएस फेल होते ही होते हैं। एमएसएस फेल होने का रीजन ये होता है आप काउंटर ट्रेंड में ट्रेड कर रहे हो। काउंटर ट्रेंड क्या होता है बहुत बार बता चुका हूँ। आपका ऑर्डर फ्लो बाय साइड पर है, मार्केट अपना एक बार स्ट्रक्चर शिफ्ट करती है, आपको लगता है स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, वो मार्केट ले इंड्यूसमेंट रही होती है, देन उसने जाना फिर दोबारा उसी ऑर्डर फ्लो में। आप समझते हो कि अब ये जो मेरा एमएसएस था वो भाई कैसे वैलिड नहीं हुआ, ये तो मार्केट स्टॉप लॉस हिट कर गया। आपके जहन में कितनी एक्यूरेसी है जो आपको मिल जानी चाहिए, अब ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको कोई भी मॉडल को ट्रेड करना है, आप वन शॉट वन किल, मैंने यूट्यूब पे वीडियो डाली हुई है, आप वो देख सकते हो, बहुत ही अच्छा मॉडल है। लेकिन उसमें एक है, जो भी आपको फिर मैं मॉडल बता रहा हूँ उनके अंदर आपको जल्दी ट्रेड नहीं मिलेगी, लेकिन जो मिलेंगी वो ज्यादा अच्छी होंगी और ज्यादा एक्यूरेट होंगी। आपके ऊपर होता है कि आप एक मॉडल डिसाइड कर लो, उसी को आपने प्रैक्टिस करना है, उसी से आपने प्रॉफिटेबल होना है। अगर आप ये चाहते हो कि आपका टाइम जाया ना हो और एक ही मैं मॉडल बता दूं, तो आप हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप वाला मेरा देख लो, हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप वाला देख लो वीडियो, और डेली बायस वाली जो मैंने सेकंड वीडियो डाली थी, जो इस वक्त चैनल के ऊपर सबसे ज्यादा पॉपुलर वीडियो है, डेली बायस के ऊपर 15,000 व्यूज हैं उसके ऊपर करंटली। आप पॉपुलर पे जाके चैनल के ऊपर जाके पॉपुलर भी सिलेक्ट कर लोगे ना, तो जो ऊपर डेली ऊपर जो आपको वीडियो मिलेगी ना डेली बायस वाली, वो वीडियो देखो, सेम टू सेम फॉलो करो। अगर आप वो कर सकते हो तो आपकी जो ट्रेडिंग की एक्यूरेसी है वो अच्छी हो जाएगी और आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। थोड़ा सा बस टाइम लगेगा लेकिन बन जाओगे, लेकिन उसमें आपको पेशेंस चाहिए। अगर आपके पास सब्र कम है, आप ये चाह रहे हो भाई मैं इतना सब्र नहीं कर सकता, फिर आप ये भी जो पीछे मैंने मॉडल बताया आप उसको भी ट्रेड कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। ट्रेड जब आपकी जैसे मिलती है ना, आपको मजबूरी होती है आपको उसी तरह लेनी है। अगर आपको ब्रेकर की एंट्री मिल रही है और ऑर्डर ब्लॉक की एंट्री नहीं मिल रही, तो मजबूरी आपको ब्रेकर की एंट्री लेनी पड़ेगी। अब वो आपके ऊपर है कि आप वो ब्रेकर की एंट्री लो या ना लो। अगर आपको लगता है कि मुझे ब्रेकर ब्लॉक प्लस यूनिको अपना एफवीजी मिल रही है तो मेरा यूनिकॉर्न मॉडल बन रहा है, तभी मैं ट्रेड करूंगा। तो अगर कोई और मॉडल बन रहा है तो ट्रेडर ट्रेड नहीं करता, जो प्रोफेशनल होता है वो कहता है ये मेरा मॉडल नहीं, मैं इसको ट्रेड नहीं करता। तो अगर यूनिकॉर्न मॉडल मिल रहा है और वो आपका सेटअप है, आप उसको मानते हो कि अगर ये ट्रेड मुझे मिल रही है यूनिकॉर्न मॉडल की, मैं करूंगा, तो आपने वो करनी है, उसमें कौन सा मसला है। बस आपने फिर एक असूल बना लेना कि मुझे ये यूनिकॉर्न मॉडल की एंट्री ही करनी है। आई होप यहाँ तक आपको सारी चीज समझ आई होगी, और अगर फिर भी कोई ऐसी चीज है तो मैंने आपको बता दी है। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, बहरहाल मैं इनकी बात यहाँ पे ये कह रहे हैं, व्हाई ऑल ट्रेडर से टू वेट टिल कैंडल क्लोज इन एसएमसी आईसीटी सेटअप, व्हाई यू ऑल रिप्लेस कैंडल कलर टू व्हाइट, ग्रीन एंड ब्लैक, इफ देयर एनी कंसर्न अबाउट एसएमसी आईसीटी विल नॉट वर्क अपकमिंग नियर फ्यूचर। अच्छा ये कह रहे हैं आप लोग जो आईसीटी और एसएमसी के जो सेटअप को ट्रेड करते हो, वो जो ट्रेडर है वो ये क्यों कहते हैं कि कैंडल क्लोज होना लाजमी है। अच्छा कैंडल क्लोज होना लाजमी इस वजह से बन जाता है, मैं आपको एक इसकी बड़ी ही एग्जांपल पीछे से दिखा देता हूँ, चलो आपकी ज्यादा आपका टाइम भी वेस्ट ना हो। कैंडल क्लोज होने का ना एक बड़ा बेनिफिट आपको ये मिलता है, जो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। और जिस एग्जांपल को अभी मैं लेकर आया था ना आपके सामने, उसी से मैं अगर आपको दिखा दूंगा ना तो आपको ज्यादा इजीली समझ आ जाएगा। आप ये देखो कि ये जो 5 AM की जो कैंडल थी ना, वो जब क्लोज हो गई, अब क्लोज होने के बाद आपको पता है ये वाली कैंडल बनी है। अब मैं 24 अप्रैल पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे या 15 मिनट के पे चला जाता हूँ और 24 अप्रैल यहाँ पे दोबारा मैं आ जाता हूँ। आपको पता है ये कैंडल क्लोज होने के बाद आपकी कैंडल यहाँ से स्टार्ट हुई है। तो ऐसी कंडीशन में जब हम ये वाली एफवीजी से अगर ट्रेड करना चाहेंगे, अब सुन लेना कुछ मेरी बात, ताकि आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिल जाए। मैं यहाँ पर इसका लो मार्क कर लेता हूँ अपना, ये मैंने इसको मार्क कर लिया, और आपकी ये कैंडल यहाँ से 9 AM की कैंडल यहाँ से स्टार्ट हुई है। तो जो एफवीजी बनी है ना, तो वो देखो बड़ी एक बहुत अच्छी एफवीजी थी यहाँ पर। और दूसरी चीज ये थी, जब मार्केट ने 1 AM की कैंडल जो थी, ये यहाँ पे आपका 5 AM स्टार्ट हो गया, तो आपकी ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाली कैंडल थी जिस पूरी तरह से साइडवेज रही थी। अगर आप यहाँ पर कहीं पे भी एमएसएस देख के एंटर करते हैं तो आपको उसी तरह स्टॉप लॉस हिट हो जाना था। मार्केट क्या करती है, बाद में ओपन होकर कुछ नई रेंज, मतलब आप ही समझते हैं एमएसएस हो गया और आपको ना कैंडल क्लोज नहीं हो जाता, उसकी वजह से ना बाद में ऐसी प्रॉब्लम्स आपके साथ क्रिएट होती हैं कि आपके पास उसका सोल्यूशन कोई नहीं होता। जब मार्केट ने इसके ऊपर से लिक्विडिटी स्वीप की और ये वाली कैंडल 9 AM की स्टार्ट हुई, तो जब मार्केट ने इस वाली एफईजी को बनाया तो अब आपको पता था 1 AM की कैंडल क्लोज हो गई, और जो आपकी 5 AM की कैंडल जो थी उसका जो आपके बायस थे वो सेल साइड पर थे। बहरहाल वो डन हो गए हैं पहले ही यहाँ पर। अगर ये डन
ना हुए होते तो ऐसी कंडीशन में हम फिर 1 AM की कैंडल को भी लो तक यानी कि हम ट्रेड कर सकते हैं। अगर ना हुए होते तो सबसे ज्यादा बेस्ट था। तो ये आप ये देख रहे हो, ये जो एफवीजी बनी है, मैं इसको यहाँ पर मार्क करके जैसे ही 1 AM पर जाऊंगा, 1 मिनट पर जाऊंगा सॉरी, और यहाँ पे मैं दोबारा 24 पे आ जाता हूँ, तो आप यहाँ पर नोट करोगे कि मार्केट ने जब इस एफवीजी में ट्रेड किया, इस एफवीजी में ट्रेड करने के बाद अपना स्ट्रक्चर यहाँ पर मार्केट ने आगे शिफ्ट किया इस पॉइंट पर। आई होप यहाँ पर आपको समझ आ रही होगी कि आपका स्ट्रक्चर शिफ्ट यहीं पर हुआ है, क्योंकि मार्केट ने इस वाली लैग ने ऊपर जाके एक स्विंग हाई भी ब्रेक किया है। तो ये मार्केट यहाँ से इस तरह से बनी है, ठीक है। तो आपका ये एमएसएस हो गया। मार्केट जब दोबारा वापस जा रहा है तो आपको जो ट्रेड अब मिली है वो आप इनमें से किसी भी एक एफवीजी से ट्रेड कर सकते थे। ये भी आपके पास वैलिड थी, ये एफवीजी थी, और ये आपके पास ऊपर वाला जो था वो एक तरह से ब्रेकअवे गैप था। मार्केट ने दोनों को फिल किया है। अगर आप ऐसी कंडीशन में कहीं भी पॉइंट से ट्रेड करते हो 1 मिनट के टाइम चार्ट के ऊपर, अच्छा ये 1 मिनट की तो बात हो ही नहीं रही, बात हो रही है कि एक कैंडल की वैल्यू क्या हो रही है। आप इसको बेशक 15 मिनट पे ट्रेड कर रहे हो, मैं एक सिंपल मिसाल दे रहा हूँ, आपने इस चीज को नहीं ध्यान में रखना, और उसके बाद आप अपना स्विंग हाई के ऊपर स्टॉप लॉस डाल दिया, आप यहाँ पर ट्रेड कर पा रहे हो। अच्छा, इससे अब आपको पूछो बेनिफिट क्या हुआ जब आप कैंडल क्लोजर की वैल्यू को समझ रहे हो। आपने जब कैंडल को क्लोज होने का वेट किया ना, उससे एक आपको बेनिफिट ये मिल गया मेरे भाई कि आपका एमएसएस ना, जब अब जो हो रहा है ना, अब जब आपका एमएसएस हो रहा है इस 9 बजे की कैंडल के बाद, जब आपने ये देखो ट्रेड की है, इससे आपको बेनिफिट ये मिला कि आपकी एंट्री अच्छी हुई। अब आपका मार्केट मजीद हाई नहीं क्रिएट कर रहा। उससे पहले आप ये देखो मार्केट क्या कर रहा था। पहले जब मार्केट ने ये वाली कैंडल बनाई है, ये आपका 1 AM की कैंडल का हाई था, 5 AM की कैंडल ने स्कूड आया, स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, यहाँ तक गया, मार्केट वापस गया, दोबारा साइकिल उड़ा दिया, फिर वापस गया, फिर साइकिल उड़ा रही है। लेकिन जब अपनी कैंडल मार्केट ने प्रॉपर क्लोज करी है ना, प्रॉपर क्लोज की है, जब क्लोज होगी 5 AM की कैंडल 1 AM की कैंडल के ऊपर से लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद, तो जब 9 AM की कैंडल बनी है, तो जब आपको देखो एंट्री मिली है, तो वो आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुई। इस तरह से आपकी एक अच्छी ट्रेड देखने को हमें मिलती है। आई होप ये चीज आपको समझ आई होगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आपके पास जरूर बताओ, मैं इंशाल्लाह उसको सोल्व करूंगा। कैंडल क्लोजर की अहमियत ये होती है। दूसरा आपका सवाल था कि आप इनका कैलेंडर का कलर का रिप्लेस क्यों कर देते हो। वो आपकी वैसे नेचर है, आपकी अगर मर्जी है। अगर मैं मतलब जो समझ पा रहा हूँ आपकी बात, आप बस यही शायद कह रहे हो कि आप व्हाइट, ग्रीन या ब्लैक क्यों कर देते हो कैंडलों का कलर। इसका कोई मतलब नहीं है। हर बंदा जिस तरह से चार्ट को देखना चाहता है, हम इसका कैंडल का कलर बास टाइम चेंज भी कर देते हैं। वो जैसे उसको अच्छा लगता है वो वैसे देख लेते हैं, टेम्पलेट ही है। मैं ये समझ पा रहा हूँ, आप शायद यही पूछ रहे हो आप ये कलर क्यों चेंज करते हो। इसके पीछे कोई हिकमत थी तो वो आपको यहाँ पे लिखनी चाहिए थी, अदरवाइज तो कोई बात नहीं है। और ये आपने जो नीचे लिखा है उसका कोई मतलब नहीं है। देखो दुनिया में बहुत सारे कॉन्सेप्ट आएंगे, टाइम टू टाइम आएंगे, हर एक चीज है उसने बदल जाना है। किसी दौर में प्राइस एक्शन काम करता था, एसएमसी भी काम करता था, आईसीटी आज काम कर रहा है, कल कोई और कॉन्सेप्ट आएगा वो भी काम करना। लेकिन वो ऐसे नहीं बनता जिस तरह आप समझ रहे हो कि अभी आप ये सीख के टोगे तो नया निकल आएगा। ऐसे नहीं होता, वक्त चलता है, 10-20 साल उसने काम करना है मार्केट में। और ये नहीं इन्होंने काम करना बंद कर देना है। आज प्राइस एक्शन अब भी काम करता है, लेकिन उसकी एक्यूरेसी कम हो गई है। तो आप क्या समझ रहे हो, अगर आप सीख रहे हो तो आप क्या सीखना बंद कर दोगे? आप साथ साथ लर्न करते चले जाओगे। जब आप मार्केट को ट्रेड कर रहे हो तो कॉन्सेप्ट खुद ब खुद बनने लगते हैं, आप वो दिमाग से बना लेते हो। आपको चीजें वैसे समझ आने लगती हैं कि आपको कहाँ से कब ट्रेड करनी है। आई होप ये चीज आपको यहाँ तक समझ आ रही होगी। अच्छा, दूसरा यहाँ पर भाई ने सवाल किया है, न्यूज स्पेशल 786 है, सर इपडा साइकिल में कितनी बार एक्सपेंशन हो सकती है? 2 बार से ज्यादा भी हो सकती है, और रिट्रेसमेंट फिर रिवर्सल। जो हमारे पास रिट्रेसमेंट रहती है वो भी तकरीबन 2 बार ही होती है। मैंने यूट्यूब अपना इपडा वाली वीडियो में बताया हुआ है। एक्सपेंशन होती है वो रूल बेस्ड 2 बार ही होती है, रिवर्सल 1 या 2 बार होता है, और एक्यूमुलेशन जो होती है वो भी 2 बार होती है। मैंने बाकायदा पूरा चार्ट वहां पर अपनी वीडियो में दिखाया हुआ है, आप जो जाकर देख सकते हैं। सवाल ये आता है कि इससे ज्यादा बार भी हो सकती है या नहीं हो सकती। इसका रीजन ना मैंने अपने इपडा के पार्ट 2 में बताया था कि मार्केट बास टाइम क्या होता है कि जो आपका रिट्रेसमेंट का टाइम है या फिर एक्सपेंशन का टाइम है, मार्केट अपने पीडीआरए तक नहीं पहुंच पाता उस टाइम में। तो मार्केट क्या करता है, कुछ देर के लिए वो नीचे जाता है, देन वो बाय जाता है, मतलब वो अपने पीडीआरए में टैप करता है, देन वो बाय या सेल आता है, एक्सपेंशन देता है। तो हमें ये लगता है तो मार्केट एक्यूमुलेट कर रहा था या फिर इसने मैनिपुलेशन क्यों की यहाँ पर, ये तो इसका एक्सपेंशन का टाइम था। इसका सिंपल सा रीजन है, मैं आपको थोड़ा सा ना चार्ट भी समझा देता हूँ ताकि आपकी ये भी प्रॉब्लम जो है वो सोल्व हो जाए। देखो मैं यहाँ पर आपको एक मिसाल देता हूँ कि मान लो ये मेरे पास एक 15 मिनट का या H1 का एक पीडीआरए था, और मैं M5 का एक चार्ट ड्रा कर रहा हूँ। मार्केट ना इधर से आ रहा है, एक्यूमुलेट कर रहा है टाइम के अंदर। अब मान लो यहाँ से ना आपका एक्सपेंशन का टाइम शुरू हो गया। ये मैं इसको मार्क कर देता हूँ। ये बहुत ही ज्यादा वैलिड आपको मैं बात बता रहा हूँ, कोई यूट्यूबर नहीं बता सकता, क्योंकि उनको खुद भी नहीं पता। मोस्टली लोगों को, मोस्टली को पता है, मैं सारों को नहीं टारगेट कर रहा। मार्केट यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा, मार्केट का ये एक्सपेंशन का टाइम था। मार्केट एक्सपेंशन देने के बजाय मार्केट मैनिपुलेट क्यों कर रहा है इस टाइम के अंदर? वो मैनिपुलेट इस वजह से कर रहा है इस टाइम के अंदर कि मार्केट अभी अपने पीडीआरए पे नहीं पहुंचा, जिससे मार्केट को एक्सपेंशन देनी थी। जैसे ही मार्केट अपने पीडीआरए में टैप करेगा, देन वो आपको एक्सपेंशन देगा। तो आज के डे में मान लो
मार्केट एक ही बार अपने पीडीआर में पहुंचा तो एक ही एक्सपेंशन आ पाई, उसके बाद मार्केट अपना एक साइडवेज बिहेवियर करता हुआ साइड पे चला गया। आई होप ये चीज आपको समझ आ गई। ओपन, लो, हाई, क्लोज, और ये एक बार भी हो सकता है, 2 बार भी हो सकता है, और होने को है तो 3 बार भी हो सकता है। ये तो सारी कंडीशन होती है कि आपने बस टाइम टू टाइम नोट करना है और चीजों को चेक करते रहना है। मैंने अपने इपड़ा का पार्ट 2 देख लेना, उसमें बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। एक भाई ने यहाँ पर सवाल किया है, भाई हम लोग जो क्वार्टरली थ्योरी यूज करते हैं तो कुछ दिनों से क्वार्टरली थ्योरी गोल्ड पर सही से काम नहीं कर रही। आप खुद ही एक वीक का अकबर चार्ट उठा कर देख लो। चलो अच्छा, बहरहाल आप यानी एक वीक का चार्ट उठा कर देख लो, उसमें आप डेली और 90 मिनट साइकिल चेक करके देखो सीधा ही। अच्छा, कौन सी सेशन एक्सएमडी और एएमडीएक्स क्या कर रहे हैं सही से पता ही नहीं चल रहा। और भाई लास्ट सवाल, भाई एक और डिटेल शॉर्ट वीडियो, अच्छा डिटेल और शॉर्ट वीडियो डेली क्वार्टर में विद 90 मिनट क्वार्टर कंबाइंड ट्रेड वीडियो मिल सकती है क्या? मिल सकती है, जरूर इंशाल्लाह बनाएंगे। थैंक यू भाई, इतना सारी वीडियोस इतनी अच्छे से और डिटेल से हम लोगों को देने के लिए शुक्रिया। कोई बात नहीं है, अल्लाह आपका भला करे। अच्छा, जो क्वार्टरली थ्योरी हम जो यहाँ पर देखते हैं, मैंने ना एक चीज बड़े ही डिटेल से बताई थी, शायद आपने सुनी ना हो। जैसे अभी मैं ना पीछे आपको ना एक चीज बता कर आया हूँ, वो क्या थी कि आप ना समझते हो AMDX का मैं मान लो कॉन्सेप्ट उठा लेता हूँ। मार्केट पहले क्वार्टर में एक्यूमुलेट कर रहा, दूसरे में मैनिपुलेट कर रहा, तीसरे में डिस्ट्रीब्यूशन देगा, चौथे में रिवर्सल लेगा या फिर उसी को कंटिन्यू करेगा। ये चीज आपको पता है। मैं इसी रूल के ऊपर एक बात कर देता हूँ कि मान लो आपका 90 मिनट है या जो भी है, उससे तो एक अलग बहस है। सवाल ये होता है कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है, क्योंकि लॉजिक अगर जब तक समझ नहीं आएगा तब तक हमारे पल्ले कुछ भी नहीं पड़ने लगा। मैं यहाँ पर एक मिसाल देता हूँ आपको दोबारा से कि ये आपकी एक्यूमुलेशन हो गई, ये आपकी मैनिपुलेशन हो गई, ये आपकी एक्सपेंशन हो गई, और ये आपका एक्स हो गया, या रिट्रेसमेंट या फिर रिवर्सल। अब आप एक चीज को ध्यान दो, अगर तो मार्केट ये फर्स्ट क्वार्टर जो एक्यूमुलेट करा और ये जो सेकंड क्वार्टर था, इसमें मार्केट अगर पीडीआरए पे टैप हो गया तो ठीक है, मार्केट में सेकंड क्वार्टर मैनिपुलेशन होगी, थर्ड क्वार्टर में मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन देगी। अगर ऐसा नहीं होता तो मार्केट मैनिपुलेट बाद में करेगी। यार आपको क्यों नहीं समझ रही कि मान लो इसमें मार्केट ने एक्यूमुलेशन की, इसमें मार्केट एक्स क्रिएट करके आई थी, एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन नहीं होगी यहाँ पर, ये आपका रिवर्सल, ये एक्स है, फिर एक्यूमुलेशन आई, देन मार्केट ने मैनिपुलेशन की, ठीक है, मार्केट इधर ट्रेड हुआ और आपके पास एक्सपेंशन इस वाले फेज में आई। ठीक है, आपको हो सकता है ना समझ आई हो, मैं दोबारा मिसाल दे देता हूँ। ये मान लो एक्स है आपका, ये एक्स, इसको मैं थोड़ा सा हिला लेता हूँ, ठीक है, और ये मान लो आपका ए है, एक्स ए एम। अब ये देखो, ये थर्ड क्वार्टर लग गया हमारे पास यहाँ। अगर ये चीजें नहीं समझ आ रही तो पहले क्वार्टर थ्योरी वाली वीडियो देखो। ये आपका एक्स था, ये ए था, ये एम था और ये डी है। अब ये AMDX नहीं है, XAMD है। कि मार्केट क्या कर रहा है, वो किसी पीडीआरए पे टैप ही नहीं हुआ, तो मैनिपुलेशन तब तक, ये मैनिपुलेशन ये मानी जाएगी। मैनिपुलेशन क्या है कि मार्केट किसी पीडीआरए पे ऐसे पे फेक MSS करती है, लोग सेल साइड पे शिफ्ट हो गए हैं, मार्केट जैसे फिर अपने आप को बाय में शिफ्ट करती है और बाय चली जाती है। ये आपकी मैनिपुलेशन है सेल साइड पे, क्योंकि मार्केट को बाय साइड पे जाना था तो मार्केट सेल साइड पर आई थी, इसको मैनिपुलेशन कहा जाएगा। आपकी ये थर्ड क्वार्टर मैनिपुलेशन हुई है। अब अगर इस चीज में आप कंफ्यूज हो तो मुझे उम्मीद है आपका सवाल हल हो गया होगा। अब मैं अगर वहां पे जाके देखूंगा तो मेरे साथ तो आप वीक का चार्ट क्या रहो, 90 मिनट के साइकिल पे आप जाओगे तो ये तो बहुत ज्यादा लंबा, एक बहुत ज्यादा वो हो गया। मैं आप मुझसे ना टेलीग्राम पे कांटेक्ट करना, मुझे थोड़ा सा डिटेल में वहां पर समझा देना, मैं वीडियो बना दूंगा उसके हिसाब से। आई होप, मुझे लगता है आपका इस सवाल का जवाब भी मैंने दे दिया होगा। अच्छा, जो यहाँ पर टून वर्ल्ड 2D भाई हैं, वो कह रहे हैं एक सही और अच्छा नैरेटिव कैसे क्रिएट करें जो बायस के साथ अलाइन हो। इसका जो आंसर है ना, वो मैं आपको एक चीज समझाता हूँ यहीं पर ही। जो अच्छा नैरेटिव होता है वो अच्छे कॉन्टेक्स्ट के साथ जुड़ा रहता है हमेशा। बायस के ऊपर जब आप मेरी वीडियो देखोगे, उसमें मैंने एक चीज आपको समझाई थी। बायस जो होता है ना, वो एक ट्रेंड को आइडेंटिफिकेशन होती है, वो ठीक है या गलत है ये आप डिसाइड नहीं कर पाओगे। जब हम इसको नैरेटिव और कॉन्टेक्स्ट हमारे साथ जब मिल जाता है तो हम उसको सही बायस मान लेते हैं। कैसे मान लेते हैं वो मैं आपको एक जनरल से एक एग्जांपल देता हूँ यहीं पर बात से, ठीक है। आपने डिसाइड किया कि मार्केट बाय जाएगा, उसके बाद मार्केट एक बाय के पीडीआरए पे आता है। वो पीडीआरए मान लो, आप एक मिसाल ले लो, आप D1 के बायस देख कर आए हो और बाय है, और आप एक H1 के पीडीआरए पे आ गए हो और उसको आप ट्रेड कर रहे हो, और मार्केट उस H1 के पीडीआरए पे ट्रेड होके मार्केट अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट करती है, तो नैरेटिव और कॉन्टेक्स्ट आपके साथ जुड़ गया। बायस के साथ अब आपका नैरेटिव और कॉन्टेक्स्ट अलाइन हो गए। जब नैरेटिव कॉन्टेक्स्ट अलाइन हो गए आपके बायस के साथ, बायस के साथ कैसे अलाइन हो गए मैं आपको थोड़ा सा चार्ट पर ही आके समझा देता हूँ ताकि आपका वो ना जाए। मैं एक जनरल सी मिसाल देता हूँ। आज आपके मान लो बायस बाय साइड पर थे, आपके मान लो बायस बाय साइड, ये भी यहाँ भी नहीं फजूली है, यहाँ पर भी समझाना। मैं 1D के ऊपर आता हूँ, मैं यहाँ पर देता हूँ मिसाल। जैसे आपके ये बायस, ये कैंडल इस हाई के ऊपर क्लोज हुई है और यहाँ पे मार्केट ने एफजी बनाना बंद कर दिया, तो ये आपका सेल जो है, जो सेल ट्रेंड है वो थोड़ा कमजोर पड़ गया और मार्केट अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट करके बाय में शिफ्ट कर रहा है। तो आपके जैसे इस दिन के बायस, क्योंकि कैंडल ऊपर क्लोज हो गई, तो इस दिन के आपके बायस बाय साइड पर थे, तो मैं इसको यहाँ पर ड्रा करता हूँ और अब मैं 1H पर आता हूँ। जब मैं 1H पर आ गया तो मैं यहाँ पर दोबारा आया। अब यहीं पर सुन लेना,
ताकि आपकी प्रॉब्लम यही सोल्व हो जाए, ताकि आपको बार बार ये टेंशन ही ना हो। आपकी ये कैंडल यहाँ पर क्लोज हुई थी और नई कैंडल आपकी यहाँ से स्टार्ट हो गई बनना। अब आप एक चीज नोट करो, आप जब 1H पर आए हो तो नीचे के सारे पीडीआर फिल पड़े हैं, ठीक है, ये देखो सारे के सारे। तो यहाँ पर आपके पास H1 के ऊपर एक एफईजी था, ये वाला, ये आपका NH का एक एफईजी था जिससे मार्केट ट्रेड होकर बाय गया है। तो आपके पास ये नैरेटिव और कॉन्टेक्स्ट के लिए बस यही एक एरिया बचा हुआ है। अब आपको इसको, अब चूंकि 1H पे आगे हो, अब आपको पीडीआर 1H का मिल गया। अब जब ये 1H का पीडीआर मिल गया तो आपने इसको 5 पर शिफ्ट किया, 5 मिनट पर शिफ्ट किया, और दोबारा मैं वहीं पर आ जाता हूँ, ये रहा वो जोन। तो आपका जब यहाँ पर आकर मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट किया तो आपके जो नैरेटिव और जो कॉन्टेक्स्ट था वो बायस के साथ लाइन हो गया। कैसे? आपको पता था आज जो आपके जो बायस है वो भाई बाई साइड पर है, और ये आपका ड्राउन लिक्विडिटी था, ये वाला एरिया। मतलब आप बायस जब बाय कर रहे थे तो एक जो आपको फर्स्ट टारगेट था वो आप यहीं तक ही जा सकते थे। तो आपका जब मार्केट अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट किया तो नैरेटिव और कॉन्टेक्स्ट इसके साथ अलाइन हो गया। अब आप ट्रेड कहाँ से कर रहे हो? आपको ट्रेड यहाँ से करने को मिल जाएगी, बस ये वाली आप FIGI से आप ट्रेड करो और स्टॉप लॉस डाल सकते हो आप इन बाडियों के नीचे या इस विक के नीचे, और ये आपका फर्स्ट टारगेट है, ठीक है, आप यहाँ तक जा सकते हो। दूसरे नंबर पे अभी यहाँ पर कोई और मजीद आई नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में आपको एक और एग्जांपल, जैसे मैं बार बार बताता हूँ, आप स्टैंडर्ड डेविएशन मार्क करोगे यहाँ से लेकर यहाँ तक 0 to 1 नीचे और माइनस की वैल्यू ऊपर चली गई तो आप -2.5 तक जा सकते हो। मार्केट ये देखो वापस -2.5 तक यहाँ पर गया हुआ है, और आपके पास यहाँ पर 1/2.99 यानी कि 1/3 की ही ट्रेड है। इसको हम बोलते हैं कि एक प्रॉपर नैरेटिव और कॉन्टेक्स्ट किस तरह से अलाइन हुआ। आई होप ये चीज यहाँ पर आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है, इंशाल्लाह बाद में किसी और वीडियो में सोल्व कर लेते हैं। कंफ्यूजन तो उम्मीद है कोई नहीं होनी चाहिए। ये तो एक बड़ी ही, मैं कह रहा हूँ, इससे अच्छी एग्जाम्पल कोई नहीं थी हमारे पास। ये मार्केट क्या कर रहा था, हमारे पास हमें डे के वायस पता थे, जैसी मार्केट H1 की पीडीआर बुलिश पीडीआर पे आया, हमारे नैरेटिव मजबूत होते जा रहे हैं वहां से, और जैसे मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट किया M5 पे आके, तो आपका नैरेटिव कॉन्टेक्स्ट अलाइन हो गए बायस के साथ। आपने वैसे ही बाय जाना तो मार्केट H1 के पीडीआर बुलिश पीडीआर पे रिस्पेक्ट करके उसको मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया M5 के ऊपर। तो ये सारी चीजें आपके लाइन हो गई। अब आपने ट्रेड कैसे करनी है? ट्रेड तो ट्रेड ही करनी थी, MSS होने पे आपने बस ट्रेड कर लेनी थी। अब ये MSS फेल इस वजह से नहीं हुआ क्योंकि ये आपके बायस के साथ लाइन था और आपकी ट्रेड के साथ लाइन था, और पीडीआर ये जो था वो काउंटर ट्रेंड का नहीं था बल्कि बायस के ट्रेंड का था। यही रीजन था कि वो आपका मार्केट ने ट्रेड को बेहतर तरीके से ट्रेड कर पाए। आई होप ये चीज भी आपको यहाँ पर समझ आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्विक क्लिप्स 622 भाई, मैं डेली पे बायस H1 के टाइम फ्रेम के पीडीआर मार्क करता हूँ, और जब मार्केट उन पर आती है तो मैं 5 मिनट पर MSS देख के डिस्काउंट FIGI से एंट्री लेता हूँ और स्विंग लो के नीचे स्टॉप लॉस रखता हूँ और 1/3 टारगेट कर लेता हूँ। और जो SL है वो स्विंग लो के नीचे रखने की वजह से होता ये है कि गोल्ड में वो मिनिमम भी 60 पिप्स का बनता है और टारगेट हिट होना मुश्किल हो जाता है। तो हम SL स्विंग पॉइंट के बजाय किसी और पॉइंट पर सकते, क्योंकि मैंने पढ़ा हुआ, मुझे ये पता है भाई क्या कह रहा है। तो अगर ये कर सकते हैं तो आप इसे वीडियो में क्वेश्चन को लाजमी कवर करना। देखो मैं आपको ना एक चीज यहाँ पर समझा देता हूँ, अगर आपको ये चीज समझनी है तो मैंने एक वीडियो में नहीं बल्कि बहुत सारी वीडियोज में एक चीज बताई हुई है। यहाँ पर भी मैं अगर जैसे आपको यहाँ पर भी बताऊँ, जैसे हमारे पास ये H1 का ना एक पीडीआर था जी, यहाँ पर था हमारे पास भाई, जैसे हमारे पास ये वाला H1 का पीडीआर था, तो जब मार्केट ने अपना यहाँ पर भाई स्ट्रक्चर जो अपना शिफ्ट किया ना, ये हमारा स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, तो ये FIGI से हमने ट्रेड किया। अब एक आपको सबसे पहले तो मेरे को एक बात बतानी है, आपने मार्केट में मैं यहाँ से लेकर जब मार्क कर रहा हूँ इस पॉइंट तक, तो आप एक चीज नोट करो सबसे पहले कि आपके पास ये जो FIGI वो प्रीमियम में खड़ी है, ठीक है, और मार्केट यहाँ से डिस्काउंट से होके गया है, आपकी बात ठीक है, लेकिन मार्केट FIGI इस बार ये प्रीमियम FIGI से भी तो मार्केट बाय जा रहा है। मान लो अगर यहाँ FIGI नहीं है, वो तो लेदर कंडीशन है, लास्ट टाइम मैं आपको नीचे भी दिखा दूंगा FIGI भी होगी तब भी मार्केट नहीं आएगा, प्रीमियम से बाय चला जाएगा। इसके ऊपर तो मैंने बहुत बार बहुत डिटेल से बात की हुई है। ये जो आप ये डीलिंग रेंज जो मार्क करते हो ना, इसकी कोई खास वैल्यू नहीं है। ये प्रीमियम एंड डिस्काउंट टाइम के हिसाब से मार्क और होता है, मोस्टली टाइम आ जाता है तो आपका प्रीमियम आ चुका। मैं आपको एक बात बताऊं ना, आप मान लो ये आप बाय गए, ये आपका मान लो M15 का पीडीआर है, और ये आपके पास, मैं बड़ी बात करूंगा, ये आपका मिडनाइट है और ये आपका न्यूयॉर्क ओपन है। अब मैं यहाँ पर नया एक डीलिंग रेंज मार्क कर देता हूँ। अब आप ये देखो, आपका जो मिडनाइट है वो डिस्काउंट में, और जो आपका ओपन है, ये जो न्यूयॉर्क ओपन है, वो प्रीमियम में। आपको क्या लगता है आपका ये डिस्काउंट है? ऐसा नहीं है। अगर मार्केट इस न्यूयॉर्क ये अपना जो सॉरी मैं एक मिनट, ये जो मिडनाइट है ना, इसको पहले से ही मार्केट लेके गया हुआ है ना, तो ऐसी कंडीशन में आपको चीज समझ आनी जानी चाहिए कि आपका जो डिस्काउंट है वो न्यूयॉर्क
ओपन का लो, वो आपका इसके नीचे जैसे ही मार्केट आएगा, वो यहाँ से अगर बाय जा रहा है तो वो डिस्काउंट से होके बाय जा रहा है। आपको लग रहा है मार्केट प्रीमियम से बाय जा रहा है, प्रीमियम से बाय नहीं जा रहा। हर चीज का ना डिस्काउंट और जो प्रीमियम होता है ना, वो टाइम के हिसाब से भी मार्क करना देखना होता है। ये बहुत ज्यादा जरूरी बात है, कोई भी नहीं बताएगा, इतने तो उनको खुद भी नहीं पता होता। आपको चीज समझनी पड़ेगी, जब आप ये ट्रेड कर रहे हो, यहाँ पे तो नीचे कोई एफवीजी नहीं थी। अगर एफवीजी होती तो मैं आपको दिखा देता, मार्केट उसको भी नहीं लेने आता, इसी एफवीजी से बाय जा रहा है। मेरा समझाने का बस यही मकसद है कि आपने जो सबसे ज्यादा जरूरी यहाँ पर ध्यान रखना था वो यही होता है कि आप ना इस तरह से, ये नहीं होता कि आपने इसके डिस्काउंट की कोई एफईजी ढूंढ लेनी है और स्विंग लो के नीचे स्टॉप लॉस डाल देना है। ऐसा तो आप करोगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होगी। मैं आपको एक जेन्युइन हल बताता हूँ, आपका जो स्टॉप लॉस होता है ना, वो कहीं भी आ सकता है, उसके ना बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। मैं आपको यहाँ पर एक जनरल मिसाल देता हूँ कि जब मैंने इस जगह से एंटर किया ना, तो मैं ऐसी कंडीशन में देखूंगा कि इस पॉइंट पर और इससे अगले टाइम फ्रेम के ऊपर कोई एक ऐसी एफईजी, जैसे मैं ये हमारे पास H1 की एफईजी है और मैं सेम इसी पॉइंट पर आता हूँ, मैं टाइम अपना तारीख देख लूँ तो सही हो जाएगा। ये 10 अप्रैल की यानी कि 9 अप्रैल का चार्ट है। मैं 15 पर एक बार आता हूँ ऐसी कंडीशन में, और यहाँ से मैं 10 अप्रैल को मार्क कर लेता हूँ, ऑन कर लेता हूँ। 9 अप्रैल को करना था, कल तो हो गया 9, चलो सही है, आ तो गया। अब ऐसी कंडीशन में आप नोट करो कि मार्केट में जब आपने ट्रेड की है इस वाली एफईजी से, आपकी ट्रेड तो यहाँ से इस एफईजी से बन गई मिसाल है, तो अब आप ये देखो कि नीचे कोई और तो एफईजी नहीं है जिसको मार्केट फिल करने आ सकता है। अगर तो कोई एफईजी नहीं है तो ऐसी कंडीशन में आप इनकी बाडियों के नीचे स्टॉप लॉस डाल दो, आपका स्टॉप लॉस हो गया छोटा। ये देखो मार्केट इसको लेने नहीं आया, ये नहीं उठा। ऐसी कंडीशन आपको रेयर मिल जाती है, बहुत बार मिलेगी कि आप इसके नीचे स्टॉप लॉस डाल सकते हो। अदरवाइज आप M5 पर ही दोबारा आ जाओ। पहले वो सिनेरियो ढूंढो कि जहां पे मार्केट के जाने के चांसेस बड़े कम रह जाते हैं। अगर आप ऐसा कोई भी पॉइंट ढूंढ पाते हो ना, तो आपके लिए आसानी हो जाती है। ठीक है, ऐसी कंडीशन में आप इन बाडियों के नीचे भी स्टॉप लॉस रख सकते हो। यहाँ पे कोई स्विंग नहीं बना, वरना मैं इस स्विंग के नीचे भी यहाँ पर स्टॉप लॉस रखवा देता। आई होप ये चीज आपको ना समझ आई होगी। मुझे उम्मीद है कि ज्यादा क्वेश्चन मुश्किल नहीं था। समझाने की बात ये थी, जैसे मैं अभी पिछली वीडियो देखा हूँ उससे भी आपको, पिछली जो मैं एग्जाम्पलें देखे आया हूँ उससे भी आपको ये चीज समझ आई होगी। इस स्टॉप लॉस रखने के लिए मैंने देखो वहाँ पर कितनी तरीके से रखा था। जब मैंने M5 की एफईजी के साथ H1 M1 की एफईजी ओवरलैप करवा के एंट्री करवाई थी, ऐसी कंडीशन में आपका स्टॉप लॉस ज्यादा बड़ा भी नहीं होता और उठने के चांसेस भी कम रहते हैं। और बाकी ये कि अगर कोई कुछ रह भी गया तो इंशाल्लाह कर देंगे कवर, टाइम टू टाइम सब कुछ चलता ही रहेगा। अगर आप भी कोई बचत रह गई है तो आप टेलीग्राम पे थोड़ा ज्यादा डिटेल में बता देना, वहाँ पे और भी ज्यादा डिटेल से मैं कवर कर दूँ। स्टॉप लॉस आप इन चीजों के नीचे रखते हो, विक के नीचे भी रख सकते हो, बाडी के नीचे भी रख सकते हो, और इस तरह से भी आप बना के रख सकते हो कि मार्केट में अगर कोई ऐसा पॉइंट नहीं नीचे बचा हुआ है टाइम फ्रेम पे जिसको मार्केट लेने आ सकता है, तो बस उसी के नीचे डाल दो। अब भाई ये यहाँ पर कह रहे हैं सम्राट 025 SMC एंड ICT के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, हर एक एंट्री मॉडल आता है, लेकिन जब चार्ट में जाऊं तो कंफ्यूज हो जाता हूं, अच्छे ट्रेड डाउट्स की वजह से मिस हो जाते हैं। तो आप एक ऐसी वीडियो बना दो जिसमें ICT पुटिंग ऑल टुगेदर करके बताओ, स्टार्टिंग में क्या करना है, क्या देखना है, उसके बाद अपने सारे कॉन्सेप्ट को कैसे ये यूज करना है। सारे कॉन्सेप्ट नहीं यूज होते, पुटिंग इट ऑल टुगेदर के अंदर हम ये देख सकते हैं कि हमने बायस को कैसे अलाइन किया, नैरेटिव और कॉन्टेक्स्ट हमारे हक में आ गए, और उसके बाद हमने MSS देखने पर, MSS होने पर अपनी ट्रेड कर ली। ये चीजें होती हैं। मॉडल आपने देखो खुद डिसाइड करना है। अगर तो आप रफली चार्ट को और स्ट्रक्चर को फॉलो करते हो जैसे मैं करता हूँ अपनी वीडियो में, कि मैंने जैसे बायस को देखा, जैसे भी मैं पीछे एग्जांपल देके आया, डे 1 के मैंने बायस अलाइन किए कि मुझे पता था बाय जाना है। उसके बाद मैं वापस आया, मैंने देखा कि H1 की एक एफईजी बनी है जिसको मार्केट फिल करके अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट कर रहा है M5 पे, तो मैंने बस अपनी ट्रेड कर ली। इस तरह से हम अपने पुटिंग टू इट ऑल टुगेदर को यूज करते हैं और अपनी ट्रेड को हम बना लेते हैं। अगर आप कोई मॉडल को ट्रेड करते हो तो मॉडल देखो आपको खुद चूज करना पड़ेगा, कोई भी एक मॉडल चूज कर लो। मॉडल के ऊपर भी मैं अभी पीछे बात करके आ गया हूँ आपको, उसमें भी सारी चीजें मैंने बता दी हैं। आप कोई भी मॉडल यूज कर सकते हो, ट्विटर मॉडल, वन शॉट वन किल मॉडल, MMXM मॉडल, हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप वाला जो मैंने मॉडल अपने यूट्यूब पे डाला हुआ है वो भी है, और साथ आप डेली बायस वाली वीडियो देख लेना, हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक या जो PDRA होते हैं इसके ऊपर मैंने जो वीडियो बनाई हुई है वो वाली देख लेना, आपको सारी चीजें समझ आ जाएंगी इंशाल्लाह। और फिर भी कोई क्वेश्चन है इंशाल्लाह अगले डाउट सेशन में क्लियर कर लेंगे। थोड़ा सा आपने भी यहाँ पे ना कम डिटेल दी है, अगर ज्यादा डिटेल दी होती तो मैं उसको ज्यादा अच्छे से कवर अप कर पाता। यहाँ पर बात करें मोहम्मद सुदैस भाई MSS, फेक MSS एंड ब्रेक अवे गैप के बारे में, ये क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ। MSS तो आपने देख लिया कि मार्केट हमने स्ट्रक्चर शिफ्ट किया और MSS हो गया। आपका फेक MSS क्यों होता है ये आपको मैं यहाँ पर समझाता हूँ, तो जो बहुत ही ज्यादा अच्छे से उम्मीद है आपको समझ आ जाएगा, और यही समझाऊंगा, बड़ी ही जरूरी था। अच्छा हो गया आपने सवाल किया। आप मेरे को एक बात बताओ, आपको पता है आपके जो डे के बायस हैं वो बाय साइड पर है
और आपकी कैंडल ये 16 बजे बनना स्टार्ट हुई है यहाँ से, और वैसे तो 18 बजे होती है, लेकिन मैं यहाँ से 16 के बजे के हिसाब से लगा रहा हूँ। आप बेशक इसको 18 के बजे के हिसाब से भी लगा लो, लेकिन वो 18 थोड़ा आगे जाके बजेंगे तो बेहतर है हम 16 के हिसाब से लगाएं। तो आपकी यहाँ पे 15 वाली कैंडल बेसिकली क्लोज हो गई थी, और यहाँ से आपकी 16 बजे वाली कैंडल स्टार्ट हुई है। यहाँ पर आपको ना मिडनाइट के हिसाब से दिखाया जाएगा, मैं यहाँ पर सिर्फ आपको जनरल समझा रहा हूँ। ये आपकी एक नई कैंडल ओपन हुई है यहाँ से। अब आपको पता नीचे एक H1 की FEG पड़ी है। आप क्या करते हो, आप देखते हो कि मार्केट ने वहां से अपना लिक्विडिटी स्वीप की। लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद आप क्या करते हो कि जैसे मैं यहाँ से एक स्विंग आई, स्विंग लो, स्विंग है मार्क किया, जैसे ही मार्केट ने इसके नीचे क्लोजिंग दी तो आपका ये MSS हो गया। MSS होने के बाद आप कब ट्रेड करोगे, मैं एक यहाँ पर मिसाल दे देता हूँ। जैसे आपके पास यहाँ पर तो कोई पॉइंट ही नहीं है वैसे ट्रेड करने के लिए, अगर बन जाता तो जैसे ये वाला ऑर्डर ब्लॉक के हिसाब से आप इसको लाइन करके एंट्री कर लेते हो और इसके ऊपर स्टॉप लॉस डालते हो। आप अपने हिसाब से स्विंग लो को टारगेट कर लेते हो। आपको क्यों नहीं समझ आया कि ये तो एक काउंटर ट्रेंड था, आपका तो डे का बायस ही बाय साइड पर था। तो आपने जब MSS सेल साइड पर देखा, जेन्युइन रीजन बात करो, आप जैसे ही MSS सेल साइड पर देख रहे हो तो आपका कोई तुक ही नहीं बनता आप उसमें सेल करो। आपको पता है आपका बायस ही बाय साइड पर है, आपका जो कॉन्टेक्स्ट ही बाय साइड, आपका ऑर्डर फ्लो ही बाय साइड पर है, आपका नैरेटिव भी बाय साइड पर है। आपने सेल करा ही क्यों है? जैसे ही आप सेल करते हो तो आपका रिजल्ट ये होता है, आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। जब आप ऐसा नहीं करते तो वैलिड MSS तो दिखा दिए, ये फेक MSS इस वजह से हो जाता है कि आप ना चीजों को नहीं यार समझ रहे। आपको ट्रेड बाय में करनी थी, आपने ट्रेड अगर सेल में देख के MSS कर दी है। जब आप इस तरह से ट्रेड करते हो, ये चाहे MSS कितना भी सफाई से हो जाता, आपका ये काउंटर ट्रेंड था, आपने ट्रेड ही गलत की होती है। जब आप इस तरह से करते हो तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। अब सवाल ये उठता है, आपका बायस सेम ही साइड पर था, मार्केट कुछ ऐसा कर दे। मैं समझा देता हूँ कि मार्केट ये H1 की FEG थी, मार्केट ने क्या किया, इसमें टैप किया M5 पर आकर, और आपका MSS ये हो गया, और आपके बायस नैरेटिव सारे बाय साइड पर हो और MSS हो गया, और मान लो यहाँ पर एक नवी FEG बनी जिससे आपने बाय कर लिया। मैं एक में बस इसको यहाँ पर ला देता हूँ, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लो, इसको थोड़ा सा यहाँ पर कर लो, यहाँ पर कर लो, और ये यहाँ पर कर लो। मार्केट ने अपना सेक्शन यहाँ पे शिफ्ट किया, और ये आपकी FEG थी, आपने इससे ट्रेड की। यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, आपने स्विंग लो के नीचे स्टॉप लॉस डाल दिया। ऐसे ही होता है, वैलिड है, ठीक है। तो मार्केट क्या कर रहा है, दोबारा वापस आ रहा है, इससे एंट्री करके रिजेक्शन लेते साथ ही इसको उड़ा रहा है, फिर स्ट्रक्चर शिफ्ट करके आपका स्टॉप लॉस खा लिया। आपका यहाँ पर दोबारा जब MSS हुआ, यहाँ पर जो FEG बनी, अब आप डर गए थे, आपने वो ट्रेड करनी नहीं थी। मैं जो बिल्कुल सही कंडीशन बता रहा हूँ, मुझे पता है ऐसे ही होता है ट्रेडरों के साथ। उन्होंने एंट्री किया, और अब मार्केट ने क्या किया, अब आपका दोबारा स्टॉप लॉस नहीं खाया, बल्कि इससे रिजेक्शन लेके दोबारा मार्केट तेजी से ऊपर की तरफ चला गया। आपने कहा आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, और उसके बाद मार्केट उसी डायरेक्शन में चला गया। ऐसा भी हो जाता है। ऐसी कंडीशन मोस्टली ऐसे बात होती है कि ये मार्केट H1 का जो पीडीआर रहता है उसके मेन थ्रेशोल्ड तक नहीं आई थी, मार्केट बास टाइम उसको लेने आ जाती है और इस तरह से ट्रैप कर लेती है। इसका ना मैं आपको ना वैलिड रीजन बताता हूँ, और ना आपको ना इसका सही तरीकाकार बता देता हूँ, जिससे आपकी ट्रेड ना MSS जो है ना वो फेक नहीं होगा। इस कंडीशन में फेक नहीं होगा कि मार्केट आपका स्टॉप लॉस खाने के बाद उसी डायरेक्शन में चला जाता है। आपको क्या करना था, जब मार्केट ने ये एक हाई क्रिएट यहाँ पे अगर कर रही थी ना, मैं इसको हटा देता हूँ और इसको भी हटा देता हूँ। जब मार्केट ने के अंदर ट्रेड हुई ना इस FEG में, आपको ना फौरी एंटर नहीं करना था। जब मार्केट इसमें ट्रेड करके दोबारा अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे एंटर करने के, और वैलिड तरीके भी हैं। अब मैं सारे नहीं आपको यहाँ पर बता सकता। मार्केट जब ये कर लिया ना, अब आपने इस पूरी लैग को ना मार्क कर लो, और इससे जो अगला टाइम फ्रेम है ना उस पर चले जाओ एक बार। मान लो ये M5 का टाइम फ्रेम है, और ये जो आप M15 पे जब इसको शिफ्ट कर रहे हो, तो आपके पास ना यहाँ पर ना कोई ऐसी FEG बची होगी जिसको मार्केट फिल करेगा। आपने ना जब ये फ्लिप बॉस हो जाता है MSS होने के बाद, मार्केट दोबारा जब अपना स्ट्रक्चर ब्रेक करती है, तब आप ऐसी कंडीशन में इस FEG से ट्रेड करते हो, और इसके नीचे स्टॉप लॉस डाल के ट्रेड करोगे ना, आपका मार्केट दोबारा आके ये नहीं करेगा कि मार्केट यूं करके जाए, ये नहीं होगा इंशाल्लाह। बहुत बेस्ट कंडीशन होगी कि अगर ऐसा हो जाता है, ऐसा होना बंद हो जाएगा ऑलमोस्ट। अब एक चीज ये थी कि आपके साथ हो क्या रहा है, आपको ना ये चीजें समझनी पड़ेंगी। मार्केट अगर मीन थ्रेशोल्ड पे आए बगैर अगर स्ट्रक्चर शिफ्ट कर रहा है तो थोड़ी सी कंफर्मेशन फालतू ले ला करो, कुछ नहीं होता, ट्रेड कहीं नहीं भाग रही, मिल जाती है ट्रेड। आई होप आपको ये ना सारी चीज यहाँ पर समझ आ गई होगी। फिर भी कोई क्वेश्चन रह गया वो मैं समझा दूंगा। अब आपने किसी ब्रेकअवे गैप के बारे में मैं आपको ना एक चीज यहाँ पर बता दूं, ये FEG है और ये ब्रेकअवे गैप है, ये सुन लो कैसे। आप ये देखो, ये सेकंड कैंडल का जो हाई है, थर्ड कैंडल उसकी बॉडी के हाई, वीक के हाई के ऊपर क्लोज कर रही है अपनी बॉडी। ये हाई था, इसके ऊपर क्लोज हुई, तो ये ब्रेकअवे गैप है। और जब मैं यहाँ पर आता हूँ, आप ये देखो कि ये सेकंड कैंडल का जो हाई है, मार्केट जो थर्ड कैंडल है वो उसके बॉडी, इसकी थर्ड कैंडल बॉडी उसके ऊपर क्लोज नहीं कर रही। इसका ये मतलब है ये FEG है। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन रह गया तो इंशाल्लाह फिर बाद में देखेंगे। ये ब्रेकअवे गैप और FEG है। आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी। वसीम अब्बास 8756 भाई कह रहे हैं
सब क्लियर है। मैंने लास्ट वीक स्कैल्पिंग से $100 से $250 तक ले गया था स्कैल्पिंग करके, बट GBP/USD की ट्रेड में इमोशन जुड़ गए और सारा अकाउंट वॉश हो गया। मेरा डाउट यही है कि ओवर ट्रेडिंग से कैसे बचा जाए, शायद ये पूछ रहे हैं। ओवर ट्रेडिंग से बचने का कोई हल नहीं होता। देखो, जब आपने $100 से $250 बनाए हैं स्कैल्पिंग करके, मुझे नहीं पता, जाहिर है लास्ट वीक कह रहे हो तो एक वीक में ही बनाए होंगे आपने। तो जब आपने एक वीक लगा के $100 से $250 बनाए और एक ही ट्रेड के अंदर इमोशन आपके जुड़ गए और सारा का सारा लॉस हो गया, तो आप वैसे भी गैमलिंग ही कर रहे थे यार। $100 से एक वीक के अंदर आप $250 बना रहे हो, तो आपने कौन से ट्रेडिंग के रूल फॉलो किए होंगे? कोई ट्रेडिंग का रूल नहीं प्रॉपर फॉलो हुआ होगा, जो मेरी अपनी समझ आती है। आप सीधी सीधी गैमलिंग कर रहे थे, जब तक वो चला है वो ठीक है, उसके बाद जब आपके इमोशन जुड़े, आपने वो ट्रेड खोल ली है, आप अपना लॉस जाते हुआ नहीं देख सकते थे, मतलब ट्रेड को आप लॉस में जाते हुआ नहीं देख सकते थे, तो आपने वो चलने दी और आपका जो प्रॉफिट था वो जा रहा था, तो आपने अपना अकाउंट वॉश कर लिया। ओवर ट्रेडिंग से कैसे बचना है? ओवर ट्रेडिंग से बचने के लिए आपकी साइकोलॉजी अच्छी होनी चाहिए। आप ओवर ट्रेडिंग से तब बचते हो जब आप चार्ट को थोड़ा सा कम देखते हो और लर्निंग ज्यादा करते हो और ट्रेड करने से गुरेज करते हो। अब ये तो जाहिर बात है, जब आप ट्रेडिंग से गुरेज करोगे ओवर ट्रेडिंग तो खत्म हो जाएगी, लेकिन इसका जेन्युइन हल मैं आपको बताता हूँ। आप लर्निंग पे ज्यादा फोकस करो और सिर्फ चार्ट को देखो, ट्रेड ना खोलो, फिर पहले देख लो और आप ना कुछ ऐसा कोई सिस्टम खुद से क्रिएट कर लो कि आपको पता लगने लगे कि ये जब भी एंट्री इस तरह की बनती है ना, ये ट्रेड 70-80% या 60-70% प्रॉफिट देती है। तो ऐसी ट्रेड के अंदर जब आप ओवर ट्रेडिंग भी वैसे करोगे ना, तो आपको लॉस नहीं होने लगा, क्योंकि आपने उसमें से वो सेटअप फिल्टर किया है। आई होप ये चीज आपको समझ आ गई होगी। इमोशंस जुड़ जाते हैं, ऐसा नहीं होता कि कभी आपके साथ इमोशन नहीं जुड़ेंगे, ऐसा बहुत कम होगा कि आपके साथ इमोशन ना जुड़ते हो। ट्रेड के साथ इमोशन लगे रहते हैं क्योंकि आपका पैसा लगा रहता है। लेकिन अगर उस चीज से आपको बचना है तो यही है कि आपको एक चीज अच्छा रिस्क रिवार्ड रेशियो फॉलो करना होगा। अगर आप अच्छा रिस्क रिवार्ड रेशियो भी फॉलो करते हो ना, तो आपको एक ट्रेड के अंदर पता नहीं क्या लोड पड़ी थी $250 देने की, आप $50 का रिस्क लेते, बहुत ज्यादा होता है $50 का रिस्क भी $250 के अकाउंट पे, ऑलमोस्ट 20% का रिस्क था, आप वो लेते और 1/2-3 फॉलो करते। तो ऐसी कंडीशन में आप 2 ट्रेड हार भी जाते तो 2-3 के बाद तो आपने जीतना ही था, और 1/3 भी फॉलो करते तो आपका सारा लॉस रिकवर हो जाता और आप प्रॉफिट में आ जाते, और वो $250 $50 के प्रॉफिट के साथ मजीद $100 जो आपने लॉस किया वो भी रिकवर होता 2 ट्रेड हारने के बाद और 1 ट्रेड जीतने के बाद, और 1/3 यानी फॉलो करने के बाद, और $250 आप $50 प्रॉफिट करके $300 बना लेते। लेकिन आपने ये नहीं सोचा, आपने वो स्ट्रेटेजी फॉलो की। तो देखो, जब तक बन रहा था वो आपको निकाल के खा लेना चाहिए था, मेरे से यही समझ कहती है। और जब आप स्कैल्पिंग करते हो तो यही होता है। HR गेमिंग 282985 का जो क्वेश्चन है वो ये है, सर कॉन्सेप्ट मुझे क्लियर है, बायस वगैरह सब, टॉप डाउन एनालिसिस वगैरह और टाइम प्राइस थ्योरी मसला जो भी है ना वो सब क्लियर है, बस मसला एंट्री में आता है। मैं ट्रेड में एंटर गलत जगह ले लेता हूँ। लेस फॉर एग्जांपल, कोई FEG या OB है, मैं अगर 1 मिनट या 3 मिनट के रिजेक्शन में बैठता हूँ तो मार्केट मुझे स्टॉप आउट करके उसी डायरेक्शन में जाती है या ब्रेक इवन कर जाती है। सो लाइक व्यू डायरेक्शन ठीक है, बट एंट्रीज रॉन्ग जाती है। अभी जो मैं पीछे बात करके आया था इस वाले के ऊपर, MSS और फेक MSS के ऊपर, वो यही बात कर रहा था कि आपको ना 1 मिनट या जो 3 मिनट है उसमें आपने बस कोशिश ये कर लिया करो कि आप मार्केट को इस तरह से आने दो। ये आपका MSS हो गया, ये वाला एरिया से। ये MSS होने के बाद जब मार्केट दोबारा नीचे आया और ये दोबारा फ्लिप बॉस किया, तो अब आपने क्या किया, इस पूरी रेंज को मार्क कर लिया। रेंज को मार्क करने के बाद जब दोबारा आप इससे अगले टाइम फ्रेम पे जाते हो, जैसे आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे बैठे थे तो आप 3 मिनट या 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाओगे, तो जो बेहतरीन FEG, ये नीचे वाला अगर एरिया कवर अप है सारे का सारा, और नीचे कोई M5 की FEG यहाँ पर पड़ी है, तो आपने उससे एंटर करके बाय कर लिया और स्टॉप लॉस इसके नीचे डाल दिया। और अगर आपको लगा कि यहाँ पर भी कोई ऐसी FEG है जो मार्केट फिल करने आ सकता है, तो आपकी मजबूरी, आपको स्टॉप लॉस इसके नीचे डालना पड़ेगा, तभी वो सेफ होगा। आई होप मुझे आपको बात समझाने में आसानी रही होगी और आप भी समझ गए होंगे। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मैंने समझता हूँ कि ये एक प्रॉपर तरीका है, मैं जैसे अभी बताया था। अगर आप यहाँ पर नहीं भी समझो तो वही वाली बात दोबारा जाके सुन लो, आपका इंशाल्लाह मसला सोल्व होगा। ब्रो, लिक्विडिटी स्वीप और लिक्विडिटी रन या जो स्टॉप्स होते हैं उनमें क्या डिफरेंस है? लिक्विडिटी स्वीप और लिक्विडिटी रन में है ना, आप ना एक कॉन्सेप्ट है शार्प टर्न, आप उसको फॉलो कर सकते हो। मैं आपको चार्ट पे भी समझा देता हूँ। मान लो ये मार्केट ने इसके नीचे से लिक्विडिटी स्वीप की है, आपको कैसे पता ये लिक्विडिटी स्वीप है? और ये FEG भी बन गई है। तो जब मार्केट ने ये वाला हाई ब्रेक कर दिया ना, आपके ये FEG जब ब्रेक हो गया, मार्केट ने ये हाई ब्रेक कर दिया, आपको ये तब जाके पता लगा कि आपकी ये जो स्विंग लो से लिक्विडिटी हुई थी वो स्वीप थी। इसका एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ना मैं उससे भी ज्यादा वैलिड तरीके से आपको समझाता हूँ। मार्केट क्या करता है, देखो, जब मार्केट किसी भी इस तरह से मार्केट ने एक स्विंग हाई क्रिएट कर लिया, एक डायरेक्शन बना ली, और वापस आने के बाद मार्केट ने क्या किया, इसके नीचे आ गया और यहाँ से मार्केट ने अपनी लिक्विडिटी स्वीप कर ली, तो आपको पता है यहाँ पर कोई ना कोई FEG तो बनी होगी। और अगर मार्केट ये कर दे कि इसी FEG को रिस्पेक्ट दे के नीचे जब जा रहा है तो इस डायरेक्शन में कोई ना कोई FEG बना दे, तो मार्केट इसी FEG को फॉलो अप करेगा। इसको हम बोलेंगे
लिक्विडिटी रन, मार्केट अपनी लिक्विडिटी रन कर रही है, लिक्विडिटी स्वीप नहीं हुई है, तो ये जो स्विंग लो के नीचे से लिक्विडिटी उठी थी, मार्केट उसको फॉलो करेगी। आप यहाँ पर नोट करो कि मार्केट ने जब ये लिक्विडिटी उठाई उसके बाद कोई एफईजी बनाई नहीं, बल्कि उल्टा ये कर दिया कि मार्केट ने, मैं इसको हटा देता हूँ, ये भी हटा देता हूँ, बल्कि हटाना क्यों है, मार्केट ने क्या किया, ये वाली एफईजी को ब्रेक भी कर दिया। उल्टा मार्केट ने यहाँ पर एक मजीद एक एफईजी बनाई और उसको मार्केट रिस्पेक्ट देके ऊपर चला गया। इसको हम बोलते हैं लिक्विडिटी स्वीप। ये आप कंफर्म तभी कर पाते हो कि मार्केट स्वीप करे नीचे से लिक्विडिटी और कोई एफईजी सेल साइड पे मजीद ना बनाए और बाय साइड में लिक्विडिटी बना के स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया है, जैसे ये स्विंग हाई उड़ी, तो ये लिक्विडिटी स्वीप है। और अगर मार्केट मजीद नीचे दोबारा गई, इसके नीचे जाके कोई इस ब्रेक होने के बाद मजीद नीचे कोई एफईजी बन गई, तो वो लिक्विडिटी रन है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि लिक्विडिटी स्वीप और लिक्विडिटी रन क्या होता है। अगर ये चीज और भी समझनी है तो मैं आपको जैसे यहीं पर समझा देता हूँ। ये लिक्विडिटी स्वीप था और ये आपका लिक्विडिटी रन है, कैसे वो भी समझ लो। और ये भी आपकी इस हाई के बाद जो मार्केट ने ये किया है, जब ये मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप किया है तो आपका ये लिक्विडिटी स्वीप नहीं है, ऐसे नहीं होती लिक्विडिटी स्वीप। अगर आपको वैलिड और लिक्विडिटी सही स्वीप पता लगानी है तो आपको सेम टाइम फ्रेम पर रहना पड़ेगा। और जैसे ही मार्केट ने इसको स्वीप करने के बाद मजीद यहाँ पर एक एफईजी क्रिएट कर दिया, इसका मतलब ये आपकी लिक्विडिटी रन था, मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप की होती तो मार्केट दोबारा यहाँ से सेल साइड में एफईजी बना देता है, जिस तरह यहाँ बाय साइड में एफईजी बना दी। और ये सेम कंडीशन यहाँ पे भी किया, मार्केट ने एफईजी बना के दोबारा ऊपर चला गया। आई होप आपको ये सारी चीज यहाँ पर समझ आई होगी। इसको हम बोलते हैं लिक्विडिटी स्वीप, लिक्विडिटी रन, और यही तरीका है इसका सही से वैलिड पता लगाने का, जो जेन्युइन है और काम करता है। दीपक कुमार, मुझे एंट्री लेने में दिक्कत आ रही है, एमएससी या बोस के बाद कौन से साइंस होते हैं जो एंट्री कंफर्म करते हैं लिक्विडिटी स्वीप के बाद, कैसे पता करें कि अब प्राइस वापस जाएगा या नहीं। एमएसएस बोस या हो गया, फिर नीचे एफईजी है, ऊपर एफईजी है, दोनों में कभी ऊपर वाली से चली जाती है, कभी नीचे वाले से चली जाती है, तो समझ नहीं आता कौन से सही होगा। हायर टाइम फ्रेम एंड लोअर टाइम फ्रेम को कैसे अलाइन करें ताकि कंफ्यूजन ना हो। और एंट्री टाइम ओबी देखें या एफईजी देखें। देखो ज्यादातर तो आप एफईजी देखो, और अगर ऐसा हो जाए कि एफईजी और ओबी दोनों अलाइन हो रहे हैं तो वो वाली एफईजी और ओबी फॉलो करो। बाद टाइम ऐसा होता है आपकी एंट्री मिस होनी होती है, आपने हर बार आप सारी एंट्री नहीं पकड़ सकते। एक और भी रीजन होता है, आप हायर टाइम फ्रेम टू लोअर टाइम फ्रेम तो देख रहे हो, जो आप टाइम फ्रेम मिस कर रहे हो, एमटीएफ मिडिल टाइम फ्रेम जो था, आपने मीडियम टाइम फ्रेम को क्यों नहीं देख रहे। मैंने अभी पीछे वीडियो में बताया कि बास टाइम मार्केट, जैसे मैंने शुरू में बताया था कि M5 से जब M15 से मैं M1 पे शिफ्ट किया तो M5 की एफईजी फेल हुई और M1 की नीचे वाली एफईजी भी फेल हो गई और सबसे ऊपर वाली भी फेल, वहां तक मार्केट गया ही नहीं। और M5 की उस ब्रेक ऑफ द गैप तक आ गया, यानी उस एफईजी तक आ गया, क्योंकि वो हाई टाइम फ्रेम की थी। आप ना जब लोअर टाइम फ्रेम की 3 एफईजी देख रहे हो, तो जैसे मैं आपको पीछे समझा के आया हूँ, जब भी मान लो, मैं एक आपको यहाँ सिंपल सी एक मिसाल दे देता हूँ। मान लो आपने ये एक आपका लोअर टाइम फ्रेम है, एक एफईजी यहाँ पर है, एक एफईजी यहाँ पर है, एक एफईजी यहाँ पर है। अब आप क्या कहते हो कि इनमें से कौन सी काम करनी चाहिए? मैं आपको सबसे ज्यादा, और जो तरीके का कार आपको जो समझाता हूँ वो बहुत सारे तरीकों से हो सकता है। आपको ये भी देख सकते हो कि डॉलर इंडेक्स के साथ कौन सी एफईजी लाइन है, वो वाली करेगी। अगर डॉलर इंडेक्स के पास यहाँ पर कोई एफईजी है तो यही वाली काम कर सकती है, और ये वाली नहीं है तब। अगर डॉलर इंडेक्स के साथ ये वाली एफईजी है और ये वाली एफईजी जो है वो कुछ इस तरह से बनी हुई है, ठीक है, तो ये वाली एफईजी अकेली है और ये ऑर्डर ब्लॉक और ब्रेकर के साथ ओवरलैप हो सकती है, इस तरह से कुछ करके। ये मार्केट सेल साइड से लिक्विडिटी ली, बाय साइड से लिक्विडिटी ली, तो ऐसी कंडीशन में आपको एक चीज समझ आ जानी चाहिए कि मार्केट इस वाली एफईजी से जाएगा भाई। और अगर इस तरह से भी नहीं समझ आ रही तो एक काम करो, जब आप M5 पे जाओगे ना, यहाँ आपको खुद ही एक स्विंग मिल जाएगा जिससे, और ये एफईजी इस तरह से मिलेगी आपको ओवरलैप हुई हुई। तो ऐसी कंडीशन में आपको पता है ये HM1 की एफईजी HM5 की, यानी ये लोअर टाइम फ्रेम की एफईजी मीडियम टाइम फ्रेम के साथ ओवरलैप है, तो ऐसी नहीं है, आपको ऐसी एफईजी से ट्रेड करना है। और आप स्टॉप लॉस इसके नीचे रख सकते हो, जो आपने ट्रेड करना हाई वो तो उसके हिसाब से ही होगा। साथ ही अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है बार बार कि आपकी ट्रेड मिस हो रही है, तो भाई आप ऊपर वाली से ले लो, एंट्री का क्या है, एंट्री तो कहीं से भी कर लो, लेकिन आपको जहां तक का शक है आप उसके नीचे स्टॉप लॉस डाल दो, बस बात खत्म हो गई। इस तरह से आपने एंट्री इसी एफईजी से ले लिया, आपको डर लग रहा था मार्केट यहीं से ना चली है, और स्टॉप लॉस आपने इसके नीचे डाला क्योंकि ये फील हो सकता था, चांस था फील हो सकता था। आई होप ये चीज आपको यहाँ पर समझ आ गई होगी। भाई ICT टाइम एंड प्राइस थ्योरी क्रिप्टो में वर्क करती है, BTC के अलावा अल्ट कॉइन, मीम कॉइन और टोकन वगैरह है। ICT एंड प्राइस थ्योरी जो क्रिप्टो में वर्क करती है, बिल्कुल करती है, BTC के साथ तो करती है। अल्ट कॉइन और ये जो मीम कॉइन होते हैं, जो ये टोकन होते हैं, इनसे कोई लेना देना नहीं होता, इनके तो चार्ट भी ऐसे नहीं होते। तो आपने जब ट्रेडिंग करनी है तो जो ट्रेडिंग के चार्ट है उन पर जाके फॉलो करो। ऐसे नहीं होता कि आप इसमें टोकन देख लो और अल्ट कॉइन में देख रहे हो और मीम कॉइन में देख रहे हो, ये तो आए होते हैं और ये तो न्यूज़ों के ऊपर चल रहे होते हैं और अफवाहों के ऊपर उनके अंदर मोमेंटम आना होता है, तो इनका इससे कोई लेना देना नहीं है कि टाइम एंड प्राइस थ्योरी और ICT के इससे कोई लेना देना नहीं है। BTC की अगर बात करो तो जाहिर है उसमें काम करती है। आप बात करो सिर्फ क्रिप्टो की, क्रिप्टो में भी अच्छे से काम करती है, फॉरेक्स में भी,
इंडाइसिस में भी, और जो हमारे पास मेटल थे यानी गोल्ड और सिल्वर, ये जिस तरह की जो सारों में अच्छे से काम करती है। लेकिन अगर आप आल्ट कॉइन, मीम कॉइन और टोकन वगैरह के बारे में बात करोगे तो उसका कोई आइडिया नहीं, क्योंकि मैं खुद नहीं करता। लेकिन मेरे को तो पता है कि ये जो मीम कॉइन वगैरह होते हैं, टोकन वगैरह होते हैं, ये तो आपके अफवाहों के ऊपर इन्होंने मोमेंटम देना होता है। आज ट्रम्प कॉइन आया तो आज ही लोगों ने खरीद लिया, तो उसके अंदर तो कोई टाइम एंड प्राइस तो नहीं लगी। हाँ, टाइम लगता है, जैसे कि टाइम पे आपने उसको खरीदा कि जिस टाइम पे वो लॉन्च हुआ लोगों ने खरीद लिया और उसको $80 के ऊपर जाके बेच दिया था, और अब उसकी वैल्यू मेरे ख्याल $30 पे खड़ी, और शायद हो सकता है उससे भी कम हो, कई दिन हो गए मुझे देखे हुए। तो समझाने का यार ये मकसद है कि इसके अंदर आपको कोई टाइम एंड प्राइस थ्योरी या आईसीटी नहीं लगता। क्रिप्टो में लगता है, क्रिप्टो मार्केट में लगेगा। इस तरह से नहीं लगता कि आप उनको मीम कॉइन और आल्ट कॉइन पर चेक करो। अच्छा, अगला सवाल है सिद्दीक की 12355 के। सवाल ये है कि वीकली बायस में प्रॉब्लम है और मुझे एक ही ट्रेड चाहिए वीक में, A+ सेटअप हो जाए। हर वीक आप बायस और नैरेटिव एक्सप्लेन कर दें प्लीज। मैंने जो अपनी डेली बायस और हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप वाली वीडियो बनाई हुई है, आप वो जाकर देख सकते हो। इसमें मैं जो डेली बायस पे जो डे की कैंडल के हिसाब से समझा के आया हूँ, डे और H1 और जो M5 पे एंट्री करके दिखाई है। इस तरह से आपका जो सेटअप बनेगा वो ट्रेड कर सकते हो आप। जैसे मैं आपको जनरल की मिसाल दे देता हूँ, आपका वीकली बायस बाय साइड पर है, आप H1 का कोई पीडीआर, सॉरी H4 का कोई पीडीआर है, देखो यहाँ तक मार्केट आ सकता है। और जब वो M15 पे अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट करता है, नैरेटिव और आपके कॉन्टेक्स्ट अलाइन हो गए बायस के साथ, तब आप M15 पे आप अपनी एंट्री कर सकते हो। उस तरह से इजीली आपको एक अच्छी A+ एंट्री सेटअप मिल जाएगा ट्रेड करने के लिए। ईशांक 911 भाई कह रहे हैं BOS MSS IDM ऑल टाइप ऑफ ऑर्डर ब्लॉक डेली बायस पीडीआर फ्रैक्टल, इसको यूज करके प्रॉफिट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं भाई, यही तो है, पूरी आईसीटी आपने यहाँ पर लिख दी है। ये यूज करके प्रॉफिट बनता है, क्योंकि ये तो आपका एंट्री लेने का तरीका है। आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी चाहिए होता है, MSS भी चाहिए होता है, इंड्यूसमेंट भी चाहिए होती है। टाइप्स ऑफ ऑर्डर ब्लॉक के अंदर कोई ऑर्डर ब्लॉक लगेगा, कोई ब्रेकर लगेगा, मिटिगेशन लग सकता है, प्रोपल्जन लग सकता है, रिक्लेम रिजेक्शन ब्लॉक लग सकता है। उसके हिसाब से एंट्री बनेगी। डेली बायस जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। पीडीआर जाहिर है जरूरी है। अगर डेली बायस आपने फॉलो कर रहे हो और H1 का पीडीआर है या H4 का कोई भी पीडीआर है, आप मार्क कर सकते हो। फ्रैक्टल नेचर तो जाहिर लगती है, इसको यूज करके प्रॉफिट टेबल हो सकते हैं, क्यों नहीं बना सकते? इसी को फॉलो करना है, तभी आप प्रॉफिटेबल होगे। मैंने आईसीटी के फुल कंप्लीट किया है, बट मेरा लॉस ही हो रहा है, कुछ सजेशन बताओ। ये जो आपने देखा है ना, मेरे हिसाब से ये वीडियो सबसे अच्छी है और बहुत ही अच्छी है। मुझे नहीं पता है कितना टाइम हो गया होगा, ऑलमोस्ट ये और कुछ भी नहीं होगा तो 1 घंटे से ज्यादा का ही होगा पूरा डाउट सेशन। बहुत ही ज्यादा डिटेल से सिखाया है। मुझे लगता है क्या हो सकता है आपका सवाल, आपका यानी कि जो आपका जवाब है वो आपको मिल गया हो। एक सब कुछ लिया सजेशन यही है कि आपको किसी एक मॉडल के ऊपर स्ट्रिक होना पड़ेगा और उसको ट्रेड करके देखना पड़ेगा कि वो आपके लिए काम करता है या नहीं। और अगर आप कोई मॉडल मुझसे सजेशन ले रहे हो तो आपको मैंने पीछे भी बताया, वन शॉट वन के लिए ट्विटर मॉडल है मेरा। हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप वाली वीडियो देख लो, हाई प्रोबेबिलिटी पीडीआर वाली वीडियो देख लो, डेली बायस वाली वीडियो देख लो, उससे सीख के कुछ ना कुछ अलाइन करो खुद ब खुद ही, कुछ ना कुछ आपके लिए काम करेगा। सिल्वर बुलेट आप फॉलो कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे मॉडल बता रखे हैं, MMX मॉडल मैंने बता रखा है। अगर आप उनमें से कोई एक स्टिक फॉलो करते हो एक पे रह के, तो आप कुछ ना कुछ उससे निकाल लोगे, ऐसी कोई बात नहीं है। अब बस ये होता है कि हम नया सीखते हैं और एक चीज को फॉलो करना छोड़ देते हैं, कुछ टाइम लगाना पड़ता है, उसको फॉलो करके देखना पड़ता है। अवान भाई कह रहे हैं हर वीडियो के नीचे कमेंट होता है और शुरू से ही मुझे सपोर्ट करते आए हैं, हर वीडियो के नीचे ऑलमोस्ट कमेंट करते हैं, हर पोस्ट के नीचे कमेंट रहता है। अच्छा, कह रहे हैं सलाम फैजान भाई, वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप अपना सुनाएं। मेरा क्वेश्चन ये है कि कुछ ट्रेड्स में POI तक TP रखता हूँ, लेकिन मार्केट POI से पहले बैक आ जाती है। मेरा हर टाइम फ्रेम, मैं हर टाइम फ्रेम चेक करता हूँ, M1 तक कोई रीजन नहीं मिलता कि मार्केट वापस क्यों आई है। ये कह रहे हैं यहाँ पर। इसका कोई जवाब नहीं है। मैं आपको देखो एक सही जेन्युइन हल बताता हूँ। अगर आप अपने टारगेट की बात करते हो ना, मैं आपको जेन्युइन उसका हल दे देता हूँ। आप ना स्टैंडर्ड डेविएशन यूज करो, मार्केट वहां तक ना चला जाता है। आप ये ना देखो दूर मार्केट की POI पड़ी है, मार्केट वहां तक जा सकता है, क्योंकि वहां तक तो मार्केट में काउंटर ट्रेंड है, ट्रेड होती है 1/3 या 1/5। इससे ज्यादा ना सिर्फ जहालत के ऊपर बेस करती है, आपकी एक्यूरेसी कम होगी, मार्केट घूम के आपका स्टॉप लॉस हिट करेगी। आप स्टैंडर्ड डेविएशन टारगेट के हिसाब से यूज करो, आपकी मोस्टली ट्रेड आपका टिपीट करेंगी। मुझे लगता है कि यही आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर था। मुझे उम्मीद है मैंने ये सारी चीजें आपको समझा दी होंगी। अब मैं आपको जाते जाते ये कहूंगा, आप मेरी मेंटरशिप बैच ज्वाइन कर सकते हो। बैच 2 1 मई से स्टार्ट हो रहा है, 30 अप्रैल तक जब चाहो आप ज्वाइन कर सकते हो। बैच की फीस $100 है, वैसे $200 है, 50% डिस्काउंट के साथ $100 में मिलेगी, इससे कम नहीं होगा। लाइक कर सकते हो आप मेरी वीडियो, अगर पसंद आई है सब्सक्राइब कर सकते हो और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर सकते हो। शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड के साथ जो लोग ट्रेडिंग करते हैं, और कमेंट करके बता सकते हो ये वीडियो कैसा लगा। और नेक्स्ट डाउट सेशन में आप दोबारा मैं पोस्ट डालूंगा, आप दोबारा इस तरह के क्वेश्चन कर सकते हो। मुझे लगता है कि मैंने बहुत ज्यादा डिटेल थे और ईमानदारी के साथ सारा कुछ समझा दिया है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। सो गुड बाय, अल्लाह हाफिज।